जो हर रोज नाम जपते हैं उनके साथ सच में क्या होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि रात को तकिए पर सिर रखकर वही घाव फिर से ताज़ा हो जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी से पूछे भी नहीं जाते और चुपचाप हमारी रूह को अंदर से काटते रहते हैं। क्यों मैं? कब तक ऐसा चलेगा? क्या मेरे लिए भी कभी कुछ अच्छा हो पाएगा? यही वो जगह है जहां से नाम जप की असली यात्रा शुरू होती है। जब डॉक्टर, दोस्त, रिश्तेदार, किताबें कोई भी जवाब नहीं दे पाता, तब धीरे धीरे एक हल्की सी आवाज अंदर से उठती है कि बस अब भगवान का नाम ही बचा है। और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। ऐसे चमत्कार जो हमेशा बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ साफ कह देते हैं। इस तरह के वीडियो रिसर्च लिखने और रिकॉर्ड करने में वक्त और मेहनत लगती है। अगर आप सच में महसूस कर रहे हैं कि ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए थैंक्स यूनिवर्स, ताकि ब्रह्मांड के सामने आपकी एक छोटी सी अनुमति चली जाए कि हाँ, मैं भी तैयार हूं अपने जीवन में चमत्कार देखने के लिए। अब शुरू करते हैं पहला गहरा विषय। जब सब टूट जाता है, वहीं से नाम जप की असली शुरुआत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम जप एक पंडितों का काम है, बुजुर्गों का काम है, या फिर बहुत ज्यादा धार्मिक लोगों की आदत है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नाम जप की असली शुरुआत तब होती है जब किसी इंसान के अंदर कुछ टूट चुका होता है। वो टूटन नौकरी से हो सकती है, रिश्ते से हो सकती है, धोखे से हो सकती है, या फिर सिर्फ इस एहसास से कि कोई भी मुझे सच में समझ नहीं रहा है। पहला, छुपा हुआ दर्द जो किसी को दिखता नहीं पर नाम तक पहुंच जाता है। आप बाहर से बिल्कुल सामान्य लगते हैं, हंसते हैं, काम पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस डालते हैं, लेकिन किसी से ये नहीं कह पाते कि आप अंदर से कितना खाली महसूस कर रहे हैं। ये वही छुपा हुआ दर्द है जिसके बारे में आपने शायद कभी किसी को नहीं बताया, न माँ बाप को, न पार्टनर को, न दोस्त को। लेकिन बात साफ है, आप खुद से तो नहीं छुपा पाए। रात को जब सब सो जाते हैं और मोबाइल साइड में रख दिया जाता है, तब वही दर्द सामने आके बैठ जाता है। यहीं से नाम जप की जरूरत पैदा होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती ही है। जब वो सहारा इंसान, पैसा, रिश्ते, सोशल मीडिया, मनोरंजन ये सब दे नहीं पाते, तब अंदर से आवाज आती है, अब तो भगवान को याद कर। और ध्यान रखना, ये भगवान भी अचानक बाहर से नहीं आ जाते। ये तो शुरू से ही आपके भीतर बैठे होते हैं। बस आप शोर में उलझे रहते हैं तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। यहीं पर हर रोज नाम जपने वालों की जिंदगी और बाकी लोगों की जिंदगी अलग हो जाती है। बाकी लोग दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, फिल्में, गाने, नशा, लोगों की भीड़, फालतू बातें। लेकिन जो लोग नाम जप की तरफ मुड़ते हैं, वे दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे भगवान के सामने रख देते हैं। और यहां से पहला चमत्कार शुरू होता है। दर्द उतना ही होता है, लेकिन उसका वजन बदल जाता है। अब वो अकेले आपके कंधों पर नहीं रहता। दूसरा, जब दुनिया जवाब नहीं देती, तब नाम जवाब बनना शुरू होता है। आपने भी महसूस किया होगा, कई बार आप किसी अपने को अपना दर्द सुनाते हैं। वो सुन तो लेते हैं, पर या तो हल्के में ले लेते हैं, या तुरंत जज कर देते हैं, या फिर अपनी ही कहानी शुरू कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, मेरे साथ देख क्या हुआ था। उस पल आपको साफ समझ आ जाता है कि कोई भी सच में मेरे अंदर चल रही लड़ाई को नहीं समझ पा रहा है। यही वो जगह है जहां नाम जप अलग साबित होता है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, चाहे ओम हो, राम हो, कृष्ण हो, माँ हो, ईसा हो, अल्लाह हो, कोई भी रूप, कोई भी नाम, आप अचानक महसूस करते हैं कि आपको जज नहीं किया जा रहा है। आप जैसा भी हैं, जहां भी हैं, जितनी भी गलती कर चुके हैं, जितने भी कमजोर हैं, फिर भी एक जगह है जहां आपको बिना शर्त स्वीकार किया जा रहा है। यही एहसास इंसान को धीरे धीरे नाम जप के और करीब खींचता है। याद रखिए, दुनिया सवाल पूछती है, भगवान सिर्फ सुनते हैं
और भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो के इस पॉइंट पर अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये बातें आपके जीवन पर भी लागू होती हैं, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए, दिल पर हाथ रखिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। थैंक्स यूनिवर्स। ये सिर्फ टाइपिंग नहीं है, ये एक इरादा है अपने भीतर उठती उस शक्ति को बुलाने का जिसका नाम है भगवान का नाम। तीसरा, नाम जप 4 अक्षर नहीं, चलती हुई ऊर्जा है। बहुत लोग मजाक में कह देते हैं, अरे नाम जप से क्या होगा, 4 शब्द बोलने से जिंदगी बदल जाती है क्या? यहीं पर उनकी सोच खत्म हो जाती है और यहीं से नाम जप की असली समझ शुरू होती है। नाम जप का मतलब सिर्फ माला फेरना नहीं है। नाम जप का मतलब है अपने मन को बार बार एक ऐसी शक्ति की तरफ मोड़ना जो आपसे बड़ी है, आपसे बुद्धिमान है, आपके षड्यंत्र से परे है, आपके अहंकार से बहुत आगे है। हर बार जब आप नाम लेते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने मन को एक जगह ठहरा रहे होते हैं। आप अपनी चिंता की लहरों को तोड़ रहे होते हैं। आप अपनी छोटी सोच से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। ये स्वीकार कर लेना ही इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत होती है। परमहंस योगानंद ने बार बार यही बात समझाई। भगवान का नाम भगवान से दूर बैठकर याद करने का तरीका नहीं, बल्कि भगवान को अपने भीतर सक्रिय करने का तरीका है। जब आप रोज नाम जपते हैं तो शुरू में आपको लगता है कि आप नाम ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि नाम ही आपको पकड़ के बैठा रहा है। आप सोचते हैं आज छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से एक खिंचाव आता है कि बस थोड़ी देर कर ले, फिर जो करना है कर लेना। यही खिंचाव बताता है कि नाम अब सिर्फ आपकी आदत नहीं है, आपकी रक्षा बन चुका है। 4. टूटन, नाम जप का असली दरवाज़ा। इंसान तब तक आराम से दुनिया में खेलता रहता है जब तक उसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मैं सब ठीक कर लूँगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर जिंदगी एक ठोकर मारती है, कभी किसी अपने के धोखे के रूप में, कभी करियर के अचानक गिर जाने के रूप में, कभी किसी बीमारी के रूप में, कभी घर के विवादों के रूप में, कभी बच्चों या माता पिता की चिंता के रूप में। उस पल में सब कुछ झूठ लगने लगता है। लोगों की बातें, उनके वादे, सोशल मीडिया की चमक, दिखावी वाला प्यार, हमेशा साथ है कहने वाले, और आप खुद से पूछते हैं कि अगर सब साथ है तो मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं? यहीं पर परमहंस योगानंद की एक गहरी शिक्षा समझ में आती है कि कई बार भगवान आपको तोड़ नहीं रहे होते हैं, वे सिर्फ आपकी झूठी सुरक्षा तोड़ रहे होते हैं। आपने अपना भरोसा उन चीज़ों पर रख दिया था जो कभी स्थायी हो ही नहीं सकती थी। लोग, पैसा, काम, स्टेटस, इमेज। टूटन का असली चमत्कार तब होता है जब इंसान पहली बार ये मान लेता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय भगवान के नाम के। उस दिन आप घाट पर खड़े किसी साधु की तरह नहीं, बल्कि रोती हुई आत्मा की तरह पहली बार सच्चे दिल से बोलते हैं कि हे भगवान, अब मैं सच में तेरे बिना नहीं चल सकता। यहीं से नाम जप का असली रूप शुरू होता है। अब ये फैशन नहीं, आदत नहीं, दिखावा नहीं, धर्म का दिखावटी रिचुअल नहीं, ये ज़रूरत बन जाता है। जैसे सांस, जैसे पानी, वैसे ही नाम। 5. मन की पहली लड़ाई। दर्द, गुस्सा और डर की परतें खुलना। कई लोग नाम जप शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि नाम जप शुरू किया पर मन और ज़्यादा परेशान हो गया। पुरानी बातें याद आने लगी, पुराने धोखे, पुराने अपमान, पुराने डर सब सामने आ गए। साफ बात है, ये खराब होना नहीं है, ये साफ होना है। सोचिए, एक तालाब है जिसका पानी सालों से गंदा है, लेकिन सतह पर लहरें चलती रहती तो नीचे की गंदगी दिखती नहीं है। अगर पानी शांत हो जाए तो नीचे जमा सारा कीचड़ दिखने लगता है। नाम जप वही शांत करने वाला काम करता है। जब आप बार बार नाम लेते हैं तो मन की गति थोड़ी धीमी होती है। जैसे जैसे ये धीमी होती है, पुराने घाव ऊपर आने लगते हैं। बचपन में सुनी हुई कोई कटु बात, किसी ने कहा था तो कुछ नहीं कर पाएगा, कोई रिश्ता जिसमें आपने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में धोखा मिला,
कोई ऐसा पल जब आप खुद को बेकार और अकेला समझ बैठे? ये सब पहले से थे, बस दबे हुए थे। जो लोग यहां डलकर नाम जब छोड़ देते हैं वो बीच में ऑपरेशन रोक देने जैसा काम करते हैं। घाव खुल चुका है, दवा लगनी बाकी थी, लेकिन दर्द देखकर अब भाग गए। जो इंसान इस फेस को समझकर आगे बढ़ता है उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि भगवान उसके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। दर्द की परत खुलती है, फिर गुस्से की परत आती है। आप समझते हैं कि अंदर कितना जहर भरा था, कितने लोगों के लिए नफरत, कितनी बार खुद से ही नाराजगी, कितनी तुलना, कितनी जलन। फिर आती है डर की परत, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, पैसे का डर, समाज की बातें। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? नाम जब कोई मैजिक ट्रिक नहीं कि बस बोला और सब गायब हो गया। ये पहले आपको सच्चाई दिखाता है, फिर धीरे धीरे साफ करता है। यहीं पर हर रोज नाम जपने वाले लोग अलग दिखने लगते हैं। वे भागते नहीं, वे बैठकर इन सबको भगवान के सामने रख देते हैं। देख, ये मेरा दर्द है, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा डर है। मुझे खुद से भी शर्म आती है, लेकिन मैं इसे छुपाना नहीं चाहता। अब तू संभाल। यहीं से अंदर की असली शुद्धि शुरू होती है। 6. चुपचाप होने वाला चमत्कार। जब कोई बड़ा बदलाव नहीं, फिर भी सब बदल जाता है। बहुत से लोग चमत्कार सुनकर ये सोचते हैं कि अचानक बहुत पैसा आ जाएगा, कोई बीमारी रातों रात ठीक हो जाएगी, कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई बड़ा सिग्नल दिख जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन असली और स्थायी चमत्कार कुछ और होते हैं, जो अंदर से होते हैं और बाहर की जिंदगी को धीरे धीरे बदल देते हैं। हर रोज नाम जपने वालों के साथ आम तौर पर ये चीजें होती हैं। मन का वजन कम होने लगता है। वही समस्या, वही घर, वही नौकरी, वही लोग, पर आपको महसूस होता है कि पहले जितना चुभता था अब उतना नहीं चुभ रहा है। रिएक्शन बदलने लगते हैं। पहले जहां आप तुरंत गुस्से से जवाब देते, अब आप कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। यही कुछ सेकंड आपके कर्म बदल देते हैं, आपके रिश्ते बदल देते हैं, आपकी किस्मत तक बदल देते हैं। छोटी छोटी खुशियां दिखने लगती हैं। पहले दिन भर की भागदौड़ में आप सिर्फ तनाव देख रहे थे, अब अचानक सुबह की हवा भी अच्छी लगने लगती है। किसी मासूम बच्चे की हंसी दिल को छू जाती है। चाय का एक कप भी सुकून जैसा लगता है। अकेलापन अलग तरह का हो जाता है। पहले अकेलापन मतलब खालीपन, घुटन, बेचैनी। अब अकेलापन एक मौका लगता है, खुद से मिलने का, भगवान का नाम लेने का, बिना दिखावे के लो लेने का। ऊपर से देखें तो आपका एड्रेस वही, आपका काम वही, आपकी सैलरी वही, आपका फोन वही, पर अंदर जो हुआ है यही असली चमत्कार है। परमहंस योगानंद ने समझाया था, जब आप रोज भगवान के नाम से जुड़ते हैं तो आप अपनी ऊर्जा की दिशा बदलते हैं। पहले आप सारी शक्ति चिंता, तुलना और शिकायत में लगा रहे थे, अब वही शक्ति जागरूकता, धैर्य और भरोसे में जाने लगती है। ये सब चीजें कागज पर लिखकर समझ नहीं आती, ये महसूस होती हैं। अगर आप रोज नाम जपते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, मैं हर दिन नाम जपने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं, करती हूं। थैंक्स यूनिवर्स। ये आपके और आपके परमात्मा के बीच एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। 7वां, नाम जप और अहंकार, मैं से हम तक की यात्रा। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। ये वही चीज़ है जो सब कुछ होते हुए भी आदमी को खाली रखती है। मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने मेहनत की, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। और जैसे ही कुछ उल्टा हो जाता है, अहंकार टूटता है और इंसान भी टूट जाता है। नाम जप धीरे धीरे इस अहंकार को पिघलाना शुरू करता है। जब आप रोज भगवान का नाम लेते हैं तो आप बार बार ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि तू है तभी मैं हूं, तू हटा दे तो मैं कुछ भी नहीं। शुरू शुरू में ये बातें सिर्फ शब्द लगती हैं, लेकिन एक दिन अचानक कोई घटना होगी, आपको साफ दिख जाएगा कि आपकी प्लानिंग, आपकी चाल, आपकी कोशिश सब बेकार हो जाती अगर एक अनदेखी ताकत बीच में मदद न करती। उस दिन भीतर से आवाज आती है कि ठीक है, अब मान ले, तू अकेला नहीं चला रहा था सब। इस समझ के बाद इंसान के व्यवहार में बड़े बदलाव आते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत कम हो जाती है। हर छोटी बात पर ईगो हर्ट नहीं होता। मुझे ही समझो वाली जिद कम हो जाती है। सब मेरे खिलाफ हैं वाली सोच कमजोर पड़ने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान लोगों से उम्मीदें कम और भगवान पर भरोसा ज्यादा करने लगता है। यहां से उसकी आधी परेशानियां
अपने आप खत्म हो जाती हैं। 8वां, रोजाना नाम जप कोई बड़ा नियम नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम जप मतलब साफ कपड़े, मंदिर जैसा माहौल, फिक्स टाइम, लंबी पूजा, सही आसन, सही दिशा। देखिए, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं है। शुरुआत के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, ईमानदार दिल। रोज़ कुछ मिनट, सुबह उठकर, रात को सोने से पहले या बीच में भी, आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, बस आंखें बंद करिए, दिल पर हाथ रखिए और अपना चुना हुआ नाम लीजिए। आपको कोई सुन रहा है या नहीं ये मत सोचिए। आप कितना सही उच्चारण कर रहे हैं ये मत सोचिए। आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है या नहीं ये मत सोचिए। बस इतना सोचिए कि आज के दिन की सारी थकान, सारे गंदे ख्याल, सारे डर, सारे गुस्से मैं इस नाम के हवाले कर रहा हूँ। इतना करते करते धीरे धीरे ये नाम आपके लिए मंत्र से ज़्यादा दोस्त बन जाएगा। जब कोई नहीं होगा तब यही नाम होगा। जब कोई समझ नहीं पाएगा तब यही नाम आपको समझ लेगा। और जो इंसान इस नाम को रोज़ अपने साथ रखता है वो अकेला चलकर भी कभी अकेला नहीं होता। 9वां, अगर अभी तक आप सिर्फ सुन रहे हैं तो अब अपना हिस्सा भी जोड़िए। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मतलब या तो आप खुद टूटन से गुजर रहे हैं, या किसी अपने को टूटते देख रहे हैं, या बस इतना महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी में कुछ है जो खाली है। साफ बात, ये वीडियो आपके लिए महज एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके भीतर एक हल्की सी खिड़की खोलने आया है। अगर आप सच में चाहते हैं कि नाम जब आपके जीवन में भी चमत्कार दिखाए, तो ये काम सिर्फ जानने से नहीं होगा, आपको इसे करना पड़ेगा। आज से ही, यहीं से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। एक नाम चुनिए जो भी आपके दिल के करीब हो। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ वही नाम लीजिए। जो भी महसूस हो, हल्का, भारी, दर्द, यादें, आंसू, सबको उस नाम के हवाले कर दीजिए। और हाँ, अब अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो ये आपकी आधी अधूरी नीयत जैसा है। अगर आप नाम जप को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो पहले छोटी चीज़ों में भी अपना इरादा साफ कीजिए। अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं रोज़ नाम जप शुरू कर रहा हूँ, थैंक्स यूनिवर्स। ये आपके लिए सिर्फ कमेंट नहीं, आपकी आत्मा की तरफ से पहली आधिकारिक घोषणा होगी। जब रोज नाम जप आदत नहीं, जीवन शैली बन जाता है, सोच, किस्मत और रिश्ते कैसे बदलते हैं। पहले टॉपिक में बात हुई कि नाम जप की असली शुरुआत कहाँ से होती है। टूटन से, खालीपन से, अंदर की दरारों से। अब मान लेते हैं कि आपने नाम जप शुरू कर दिया, शायद रोज नहीं पर कभी कभी तो सही। अब सवाल ये है कि अगर कोई इंसान हर रोज सच्चे दिल से भगवान का नाम जपता रहे तो उसकी जिंदगी में असल में होता क्या है? क्या सिर्फ मन की शांति, या कुछ और भी गहरे बदलाव होते हैं उसकी सोच में, किस्मत में, रिश्तों में, फैसलों में? यहीं से ये दूसरा टॉपिक शुरू होता है जहां हम समझेंगे कि नाम जप धीरे धीरे इंसान को अंदर से कैसे रीडिजाइन कर देता है। एक, सोच का चमत्कार। वही दिमाग, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, दिमाग के अंदर चलती है। एक ही घटना 2 लोग जीते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेकर मजबूत हो जाता है। फर्क क्या है? घटना नहीं, सोच। जो लोग हर रोज नाम जपते हैं उनके साथ सबसे पहले यही होता है कि उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जैसा दिमाग है, पहले जैसा दिमागी स्ट्रक्चर, पहले जैसा अतीत, पहले जैसी गलतियां, लेकिन अब उनके ऊपर एक नया फिल्टर लग जाता है, भगवान पर भरोसे का फिल्टर। उदाहरण समझिए, पहले अगर कोई रिश्ता टूटता था तो आपका दिमाग तुरंत कहता था, मैं बेकार हूं, हर कोई मुझे छोड़ देता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब जब आप रोज नाम जप करते हैं तो वही घटना आएगी, दर्द भी होगा, आंसू भी आएंगे, पर कुछ समय बाद आपके मन में एक नई लाइन अंदर से उठने लगेगी, शायद ये भी किसी वजह से हुआ है, शायद भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, मैं अभी नहीं समझ पा रहा,
पर यह मेरी कहानी का अंत नहीं है। बस यही एक छोटी लाइन पूरी दिशा बदल देती है। पहले जो सोच सीधा मैं बुरा, मेरी किस्मत खराब, जिंदगी बेकार पर जाती थी, अब वो सोच शायद इसके पीछे भी कोई भलाई छिपी है की तरफ जाने लगती है। इसी को कहते हैं सोच का चमत्कार। परमहंस योगानंद ने यही बात समझाई थी। जब इंसान भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगता है तो वह घटना से ज्यादा संदेश देखना शुरू करता है। पहले दुख मतलब सजा, अब दुख मतलब संकेत, शिक्षा, दिशा। जब सोच का ये शिफ्ट हो जाता है तो अपने आप आगे की हर चीज बदलने लगती है। आपका व्यवहार, आपका रिएक्शन, आपका कर्म, यही सब मिलकर आपकी किस्मत लिखते हैं। 2. फैसलों में चमत्कार। पहले रिएक्शन, अब रिस्पॉन्स। हर रोज नाम जप करने वालों की एक और खास बात होती है। उनके फैसलों में अचानक एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। पहले आप ऐसे थे कि कोई कुछ बोले तो तुरंत जवाब, थोड़ी सी समस्या आई तो तुरंत घबराहट, थोड़ा सा डर आया तो तुरंत कोई गलत कदम, थोड़ा सा लालच दिखा तो तुरंत हां कर देना। यहीं पर जिंदगी के बड़े बड़े पंगे शुरू हो जाते हैं। गलत पार्टनर, गलत दोस्त, गलत बिजनेस, गलत निवेश, गलत काम। नाम जप क्या करता है? क्या अचानक आपको भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है? नहीं। नाम जप आपको यह शक्ति देता है कि आप किसी भी स्थिति में तुरंत टूटकर रिएक्ट नहीं करते। आपके अंदर एक छोटा सा स्पेस बन जाता है, घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच। कोई आपको अपमानित करता है, पहले आप फट पड़ते थे, अब 2 सेकंड चुप रहते हैं। कोई आपको धोखा देता है, पहले आप बदला लेने की सोचते थे, अब कुछ देर खुद को संभालते हैं। कोई ऑफर आता है जो बहुत चमकदार है, पहले आप बहक जाते थे, अब आप अपने दिल से पूछते हैं कि क्या यह सच में मेरे लिए सही है या सिर्फ अहंकार को अच्छा लग रहा है। ये जो कुछ सेकंड का गैप है, यही भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा मन थोड़ा भी शांत हो जाए, उस दिन तुम अपने कर्म बदलना शुरू कर चुके हो। और जब कर्म बदलते हैं तो नतीजे बदलते हैं, नतीजे बदलते हैं तो किस्मत बदलने लगती है। नाम जप वाले लोग किस्मत को लॉटरी से नहीं, अपने शांत और जागरूक फैसलों से बदलते हैं। जब रोज नाम जप आदत नहीं, जीवन शैली बन जाता है, सोच, किस्मत और रिश्ते कैसे बदलते हैं। पहले टॉपिक में बात हुई कि नाम जप की असली शुरुआत कहाँ से होती है। टूटन से, खालीपन से, अंदर की दरारों से। अब मान लेते हैं कि आपने नाम जप शुरू कर दिया, शायद रोज नहीं पर कभी कभी तो सही। अब सवाल यह है कि अगर कोई इंसान हर रोज सच्चे दिल से भगवान का नाम जपता रहे तो उसकी जिंदगी में असल में होता क्या है? क्या सिर्फ मन की शांति या कुछ और भी गहरे बदलाव होते हैं उसकी सोच में, किस्मत में, रिश्तों में, फैसलों में? यहीं से ये दूसरा टॉपिक शुरू होता है जहां हम समझेंगे कि नाम जप धीरे धीरे इंसान को अंदर से कैसे रीडिजाइन कर देता है। 1. सोच का चमत्कार। वही दिमाग, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, दिमाग के अंदर चलती है। एक ही घटना 2 लोग जीते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेकर मजबूत हो जाता है। फर्क क्या है? घटना नहीं, सोच। जो लोग हर रोज नाम जपते हैं उनके साथ सबसे पहले यही होता है कि उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जैसा दिमाग है, पहले जैसा दिमागी स्ट्रक्चर, पहले जैसा अतीत, पहले जैसी गलतियां, लेकिन अब उनके ऊपर एक नया फिल्टर लग जाता है, भगवान पर भरोसे का फिल्टर। उदाहरण समझिए, पहले अगर कोई रिश्ता टूटता था तो आपका दिमाग तुरंत कहता था, मैं बेकार हूं, हर कोई मुझे छोड़ देता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब जब आप रोज नाम जप करते हैं तो वही घटना आएगी, दर्द भी होगा, आंसू भी आएंगे, पर कुछ समय बाद आपके मन में एक नई लाइन अंदर से उठने लगेगी, शायद ये भी किसी वजह से हुआ है, शायद भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जा रहे हैं।
मैं अभी नहीं समझ पा रहा, पर यह मेरी कहानी का अंत नहीं है। बस यही एक छोटी लाइन पूरी दिशा बदल देती है। पहले जो सोच सीधा मैं बुरा, मेरी किस्मत खराब, जिंदगी बेकार पर जाती थी, अब वो सोच शायद इसके पीछे भी कोई भलाई छिपी है की तरफ जाने लगती है। इसी को कहते हैं सोच का चमत्कार। परमहंस योगानंद ने यही बात समझाई थी। जब इंसान भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगता है, तो वह घटना से ज्यादा संदेश देखना शुरू करता है। पहले दुख मतलब सजा, अब दुख मतलब संकेत, शिक्षा, दिशा। जब सोच का ये शिफ्ट हो जाता है, तो अपने आप आगे की हर चीज बदलने लगती है। आपका व्यवहार, आपका रिएक्शन, आपका कर्म, यही सब मिलकर आपकी किस्मत लिखते हैं। 2. फैसलों में चमत्कार। पहले रिएक्शन, अब रिस्पॉन्स। हर रोज नाम जप करने वालों की एक और खास बात होती है। उनके फैसलों में अचानक एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। पहले आप ऐसे थे कि कोई कुछ बोले तो तुरंत जवाब, थोड़ी सी समस्या आई तो तुरंत घबराहट, थोड़ा सा डर आया तो तुरंत कोई गलत कदम, थोड़ा सा लालच दिखा तो तुरंत हां कर देना। यहीं पर जिंदगी के बड़े बड़े पंगे शुरू हो जाते हैं। गलत पार्टनर, गलत दोस्त, गलत बिजनेस, गलत निवेश, गलत काम। नाम जप क्या करता है? क्या अचानक आपको भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है? नहीं। नाम जप आपको यह शक्ति देता है कि आप किसी भी स्थिति में तुरंत टूटकर रिएक्ट नहीं करते। आपके अंदर एक छोटा सा स्पेस बन जाता है, घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच। कोई आपको अपमानित करता है, पहले आप फट पड़ते थे, अब 2 सेकंड चुप रहते हैं। कोई आपको धोखा देता है, पहले आप बदला लेने की सोचते थे, अब कुछ देर खुद को संभालते हैं। कोई ऑफर आता है जो बहुत चमकदार है, पहले आप बहक जाते थे, अब आप अपने दिल से पूछते हैं कि क्या यह सच में मेरे लिए सही है या सिर्फ अहंकार को अच्छा लग रहा है। ये जो कुछ सेकंड का गैप है, यही भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा मन थोड़ा भी शांत हो जाए, उस दिन तुम अपने कर्म बदलना शुरू कर चुके हो। और जब कर्म बदलते हैं तो नतीजे बदलते हैं, नतीजे बदलते हैं तो किस्मत बदलने लगती है। नाम जप वाले लोग किस्मत को लॉटरी से नहीं, अपने शांत और जागरूक फैसलों से बदलते हैं। 3. रिश्तों में चमत्कार। झगड़ा कम, समझ ज्यादा। रिश्तों में असली समस्या हमेशा दूसरा क्या कर रहा है नहीं होती। ज़्यादातर समस्या ये होती है कि हम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं और उसे संभाल नहीं पा रहे। हर रोज़ नाम जप करने वालों के रिश्तों में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो ये कि वो उतनी आसानी से ट्रिगर नहीं होते। वे हर बात को पर्सनल अटैक नहीं मानते। वे दूसरों की गलती को थोड़ा ज़्यादा समझने लगते हैं। वे हर चीज़ का जवाब ईगो से नहीं देते। पहले अगर आपके पार्टनर, पेरेंट्स या बच्चे ने कुछ गलत कहा तो आपके अंदर तुरंत यह आवाज़ उठती थी, मेरी इज्जत नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, मैं हमेशा गलत ठहराया जाता हूँ। अंदर जो अधूरापन था वही हर बात को जख्म जैसा बना देता था। नाम जप क्या करता है? वो आपको थोड़ा थोड़ा भरने लगता है। जब आप रोज़ भगवान का नाम लेते हैं तो आप धीरे धीरे किसी एक इंसान से, किसी एक रिश्ते से अपना पूरा सहारा हटाकर एक बड़ी शक्ति पर रख देते हैं। अब अगर कोई थोड़ा गलत भी बोल दे तो भी आप अंदर से पूरी तरह नहीं टूटते। आपके अंदर से ये बातें उठने लगती हैं, ठीक है इसका मूड खराब है, ठीक है ये अभी अपनी तकलीफ़ में है, ठीक है इससे भी गलती हो सकती है जैसे मुझसे होती है। आपका अहंकार थोड़ा साइड पर हो जाता है, समझ थोड़ा आगे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुलाम बन जाते हैं या सबका गलत व्यवहार झेलते रहते हैं, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप हर चीज़ पर फटने वाले इंसान से एक देखने और समझने वाले इंसान में बदलने लगते हैं। यहीं से रिश्तों में ड्रामा कम, गहराई ज़्यादा होने लगती है। कई बार सामने वाला वही रहता है, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है और वही रिश्ता जहर से धीरे धीरे दवा में बदलने लगता है। 4. किस्मत में चमत्कार। जब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब बात आती है किस्मत की। सबसे बड़ा सवाल, क्या हर रोज़ नाम जप करने से किस्मत सच में बदलती है या ये सिर्फ दिल को दिलासा है? सीधा जवाब, किस्मत बदलना मतलब आपके जीवन के रास्ते बदलना, और रास्ते बदलते हैं आपके कर्म, सोच और चुनाव से। नाम जब इन तीनों को धीरे धीरे बदलता है। परमहंस योगानंद ने समझाया था कि जब इंसान अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को बुलाता है तो अंदर से एक तरह की मार्गदर्शक बुद्धि जागती है।
ये कोई तेज आवाज़ नहीं होती, कोई आसमान से गूंजती हुई बात नहीं। ये एक हल्का सा एहसास होता है, ये काम मत कर, तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये रिश्ता छोड़ दे, बहुत ज़्यादा समझौता कर रहा है। इस अवसर को पकड़ ले, ये डर नहीं, ग्रोथ है। आप जैसे जैसे नाम जप की आदत मजबूत करते हैं, आपकी इंट्यूशन साफ होती जाती है। पहले आप हर चीज़ सिर्फ डर, लालच या दबाव से तय करते थे, अब आप भीतर की आवाज़ से भी पूछना शुरू कर देते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो ये चीज़ें होने लगती हैं। पहले आप हर बार गलत आदमी पर भरोसा कर लेते थे, अब आप उसकी नीयत जल्दी पकड़ लेते हैं। पहले आप ऐसे काम पकड़ लेते थे जो सिर्फ दिखावे के लिए थे, अब आप ऐसे काम की तरफ खींचे जाते हैं जहां आपका मन कुछ सुकून महसूस करता है। पहले आप हर असफलता को एंड मानते थे, अब आप उसे रीडायरेक्शन की तरह देखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं, जहां पहले हर काम में रुकावट, देरी, गड़बड़ होती थी, अब वहां कम से कम रास्ता पूरी तरह ब्लॉक तो नहीं दिखता। पहले कोई मदद नहीं करता था, अब अचानक कोई सही इंसान सही समय पर सामने आ जाता है। पहले आप जो भी शुरू करते थे आधे में छोड़ देते थे, अब आप थोड़ी और स्थिर होकर चीज़ें पूरा करने लगते हैं। दुनिया इसे लकी ब्रीक कह देती है, लेकिन जो रोज़ नाम जपता है वो समझता है कि ये उसके अंदर के बदलावों का बाहरी असर है। किस्मत कोई जादुई चीज़ नहीं, ये आपकी ऊर्जा, सोच, कर्म का जमा हुआ रिजल्ट है। नाम जब इसी ऊर्जा को भटकाव से उठाकर एक केंद्र की तरफ मोड़ देता है। 5. अंदर का अकेलापन सजा से वरदान में बदलना। रोज नाम जपने वाले लोगों के साथ एक और अजीब सा चमत्कार होता है। वे धीरे धीरे अकेले समय से डरना छोड़ देते हैं। पहले अकेलेपन का मतलब था ओवरथिंकिंग, पुरानी बातें याद आना, आंसू, उदासी, मोबाइल में खो जाना। अब अकेलेपन एक और मायने लेने लगता है। बैठकर नाम जप करने का मौका, खुद को देखने का समय, दिल का कचरा भगवान के सामने निकालने का स्पेस। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जो इंसान खुद के साथ शांति से बैठ सकता है, वही सच में भगवान के साथ बैठ सकता है। नाम जप धीरे धीरे आपको खुद के साथ ही कंफर्टेबल बना देता है। पहले आपको शांत कमरा डरावना लगता था, अब वही कमरा आपके लिए मंदिर जैसा लगने लगता है। पहले आप लोगों की भीड़ में अपने दर्द को छिपाते रहते थे, अब अकेले में भगवान के सामने अपना असली चेहरा दिखाने से नहीं डरते। यही वो चेंज है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से आधा ठीक कर देता है। जब कोई रोज़ भगवान के नाम में बैठने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये समझ पक्की हो जाती है, मैं अकेला नहीं हूँ, चाहे कमरे में कोई हो या ना हो। ये लाइन बहुत छोटी लगती है, लेकिन जो इसे सचमुच महसूस कर ले, उसकी आधी बेचैनी उसी दिन मर जाती है। 6. मैं से हम, दिल का साफ होना और दुनिया के प्रति रवैया। जैसे जैसे नाम जब गहरा होता है, आप नोटिस करेंगे कि आपका दूसरों के प्रति रवैया बदलने लगा है। पहले जलन ज्यादा थी, अब थोड़ी कम हो जाती है। पहले तुलना हर वक्त थी, अब थोड़ी कम होने लगती है। पहले आप दूसरों की सफलता से जलते थे, अब कम से कम इतना सोचने लगे हैं कि चलो उसके हिस्से का अच्छा उसे मिला, मेरा समय भी आएगा। दिल की सफाई की शुरुआत ऐसे ही छोटी छोटी बातों से होती है। रोज नाम जपने वाला इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि दुनिया का आधा जहर उसके अपने ही दिल में भरा था, कि क्यों उसे मिला और मुझे नहीं, सब मेरे खिलाफ हैं, किस्मत हमेशा मेरे साथ ही खिलवाड़ करती है। जैसे जैसे दिल का ये कीचड़ बाहर निकलता है, आपकी आंखें साफ होने लगती हैं। आप लोगों में बुराई से ज्यादा उनकी इंसानियत देखने लगते हैं। आप हर किसी को थोड़ा बहुत टूटा हुआ मान लेते हैं। इससे आपको ये फायदा होता है कि आप हर बात को दिल पर लेना बंद करते हैं। आप हर व्यक्ति को दुश्मन नहीं समझते। आप खुद के लिए भी थोड़ा नर्म हो जाते हैं। ये नरमी कमजोरी नहीं है, ये एक तरह की परिपक्वता है। परमहंस योगानंद ने यही समझाया, जिस दिल में भगवान का नाम टिकता है, वहां नफरत ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाती। 7. संकेतों का चमत्कार, जब बाहर की घटनाएं अंदर की प्रार्थना का जवाब बन जाती हैं। हर रोज नाम जप करने वाले लोग एक समय के बाद अपनी जिंदगी में कुछ अजीब पैटर्न देखने लगते हैं। जैसे कोई समस्या महीनों से अटकी हुई थी, अचानक बहुत साधारण तरीके से हल हो जाती है। कोई इंसान जो आपके लिए जहर जैसा माहौल बना रहा था, खुद ब खुद दूर हो जाता है। कोई नया व्यक्ति आता है जो आपके लिए दरवाजे खोल देता है, किसी अवसर के, किसी मदद के, किसी सही दिशा के। आप कोई निर्णय लेने से पहले बेचैन थे, नाम जप करने के बाद अचानक भीतर से साफ महसूस होता है कि हाँ, यही करना है, या नहीं, ये छोड़ देना है। ये सब बाहर से देखे तो इत्तेफाक लगते हैं,
लेकिन जब ये बहुत बार होने लगें और हर बार नाम जप के बाद आपके जीवन में सही दिशा में हलचल हो, तो समझना कि ये संयोग नहीं, संकेत हैं। भगवान किसी की तरह फोन उठाकर बात नहीं करते। वे 3 तरह से बात करते हैं: आपके अंदर के एहसास से, आपके सामने आने वाली घटनाओं से, आपके जीवन में आने या जाने वाले लोगों से। नाम जप इन तीनों को आपके लिए स्पष्ट करना शुरू कर देता है। जहां पहले आप हर बात को सिर्फ अच्छा बुरा, फायदा नुकसान में तौलते थे, अब आप ये देखने लगते हैं कि क्या ये मेरे लिए लंबी अवधि में सही दिशा है। यही असल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। 8. अभी तक सिर्फ सुन रहे हो या सच में खुद पर लागू भी करोगे? अब तक अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप ये बातें सिर्फ अच्छा ज्ञान समझकर आगे भी बढ़ सकते हैं, या फिर आप यहां से अपने लिए एक नया मोड़ चुन सकते हैं। चुनाव आपका है। नाम जप का काम आप पर जबरदस्ती नहीं होता। अगर आप ये कहकर आगे निकल जाते हैं कि हाँ सब सही है, पर समय कहाँ है, मूड नहीं आता, घर वाले समझेंगे नहीं, काम बहुत है, धीरे धीरे देखेंगे, तो साफ बात, ये वीडियो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप यही सोचकर चुपचाप अंदर से तय कर लें कि भले 5 मिनट से शुरू करूं, पर रोज करूंगा या करूंगी, तो यही आपकी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी हो सकती है। अगर आप यहां तक आए हैं और सच में महसूस कर रहे हैं कि बात आपके दिल तक पहुंची है, तो अभी के अभी 2 काम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाने वाला कंटेंट ना रहे, बल्कि एक मार्क बन जाए कि यहां से आपने अपने लिए कुछ तय किया था। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच, किस्मत और रिश्तों में नाम जप से बदलाव स्वीकार करता या करती हूं। थैंक्स यूनिवर्स। ये आपके और आपके ईश्वर के बीच में एक छोटी सी शुरुआत होगी। नाम जप भीतर के डर, गुस्से और पुराने घावों की सफाई से आध्यात्मिक जागरण तक। अब तक हम बात कर चुके हैं कि नाम जप की शुरुआत कहाँ से होती है और रोज़ नाम जपते करते इंसान की सोच, किस्मत और रिश्ते कैसे बदलने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है। नाम जप अंदर के डर, गुस्से और पुराने घावों के साथ क्या करता है और कैसे वही प्रक्रिया धीरे धीरे इंसान को आध्यात्मिक जागरण की तरफ ले जाती है, जैसा परमहंस योगानंद बार बार समझाते रहे। यहाँ मीठी बातें कम होंगी और सच्चाई ज़्यादा, क्योंकि अंदर की सफाई कोई सॉफ्ट म्यूज़िक वाला मेडिटेशन नहीं है। ये कई बार काटने जैसा, जलने जैसा, झकझोरने जैसा होता है। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस सहन कर लें तो जो बनता है वो पहले वाले आप से बिल्कुल अलग होता है। 1. असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर, पर हम हमेशा उल्टा करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर की लड़ाइयों में खपा देते हैं। कौन मेरे खिलाफ है, किसने मेरे साथ धोखा किया, किसने मेरी इज्जत नहीं की, किसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, किसने मेरी मेहनत की कदर नहीं की। सबको बदलने की कोशिश कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, मेरा बॉस बदल जाए, मेरा पार्टनर बदल जाए, मेरा परिवार समझदार हो जाए। साफ बात, आप पूरी उम्र भी लगा दो, दुनिया को पूरी तरह अपने हिसाब से नहीं बना सकते। परमहंस योगानंद ने एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कही थी। अगर तुम्हें अपने जीवन में सच्ची आज़ादी चाहिए तो तुम्हें एक दिन ये समझना ही पड़ेगा कि तुम्हारे असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे खुद के मन के पैटर्न हैं। डर का पैटर्न, गुस्से का पैटर्न, खुद को कोसने का पैटर्न, दूसरों को दोष देने का पैटर्न, हर चीज़ में कमी देखने का पैटर्न। नाम जप इन्हीं पैटर्न पर धीरे धीरे रोशनी डालता है। इसीलिए कई लोग शुरुआत में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि नाम जप शुरू किया और मन पहले से ज़्यादा उथल पुथल करने लगा। सच ये है कि मन पहले से ऐसा था ही, अब बस तुम देख पा रहे हो। इसीलिए कई लोग घबरा जाते हैं। यहीं से परमहंस योगानंद वाली समझ काम आती है। उन्होंने कहा था, जब तुम भीतर उठते डर को देख पा रहे हो तो समझना तुम उससे एक कदम ऊपर खड़े हो, वरना पहले तुम डर ही थे। नाम जप आपको डर के साथ आइडेंटिफाई होने से हटाकर डर को ऑब्जर्व करने वाला बना देता है। पहले आप
यानी कि डर, अब आप डर को देखने वाला। बस इतनी सी शिफ्ट से डर की पकड़ ढीली होने लगती है। समस्या वही, फ्यूचर वही, स्थिति वही, लेकिन आप हर वक्त डूबे हुए नहीं रहते। आपके भीतर से हल्की सी आवाज़ उठने लगती है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं अकेला नहीं हूँ। ये वाक्य कोई कोट नहीं है, ये अनुभव बनना शुरू होता है। 3. गुस्सा, जो दर्द का सबसे लोकप्रिय मेकअप। जो जितना ज़्यादा गुस्से वाला है वो उतना ही ज़्यादा अंदर से घायल है। ये बात कोई आध्यात्मिक किताब नहीं, जिंदगी खुद सिखाती है। गुस्सा सीधा दिखता है, दर्द छुपा रहता है। इसीलिए इंसान को लगता है कि वो एंग्री है, असल में वो हर्ट है। किसी ने इज्जत नहीं की, अंदर दर्द। किसी ने छोड़ दिया, अंदर दर्द। किसी ने धोखा दिया, अंदर दर्द। किसी ने तुलना में छोटा दिखा दिया, अंदर दर्द। इन सब पर अगर रो नहीं पाए, अगर किसी के सामने निकल नहीं पाया, तो क्या होता है? वो अंदर जमा होता है और बाहर गुस्से के रूप में फूटता है। गलत समय पर, गलत लोगों पर, अक्सर उन्हीं पर जो हमारे सबसे करीब हैं। नाम जप यहाँ क्या करता है? पहला स्टेप, ये आपके गुस्से को छिपाए नहीं रखता, बल्कि आपको खुद दिखा देता है कि आप कितनी छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं। जब आप रोज़ नाम जपते हैं तो एक दिन अचानक आप नोटिस करते हैं, मैं हर दूसरे दिन किसी न किसी पर चिल्ला रहा हूँ, मैं खुद से ही हर समय नाराज़ रहता हूँ, मेरे भीतर हर वक्त एक खींच चल रही है। ये नोटिस होना ही आधा काम है, क्योंकि जो दिख गया वो बदला जा सकता है। परमहंस योगानंद ने कहा, जब तुम अपने मन को देख रहे हो तब तुम मन नहीं हो, तुम उससे बड़े हो। नाम जब आपको अपने गुस्से को दूर से देखने वाला बना देता है और धीरे धीरे ये बदलाव आते हैं। पहले आप तुरंत फटते थे, अब 2-3 सेकंड का गैप आने लगता है। पहले आपको लगता था कि मैं सही हूँ, सब गलत हैं। अब कभी कभी आवाज़ आती है, शायद मैंने भी हद पार की। गुस्से के बाद पछतावा ही पछतावा, अब गुस्सा थोड़ा धीमा, पछतावा थोड़ा कम। ये कोई रात का चमत्कार नहीं, ये नाम जब से बने छोटे छोटे इंटरवल्स का नतीजा है। जितनी बार आप नाम में बैठते हैं उतनी बार आपका सिस्टम थोड़ा रीसेट होता है। 4. पुराने घाव, जो खुद को समझदार कहने के बाद भी सड़ते रहते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, मैंने सब छोड़ दिया, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। असल में क्या होता है, नाम किसी पुराने व्यक्ति का सामने आ जाए तो दिल अभी भी बैठ जाता है। कोई वैसी ही स्थिति सामने आ जाए तो पसीने अभी भी छूट जाते हैं। कोई वैसा ही शब्द सुनाई दे जाए तो आंखें अभी भी भर जाती हैं। मतलब घाव गया नहीं, सिर्फ दबाया गया है। नाम जब इस पर बहुत बेरहम तरीके से काम करता है, पर यह बेरहमी आपके हित में होती है। जब आप रोज़ नाम जपते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि पुराने रिश्ते सामने आने लगते हैं, पुराने धोखे याद आने लगते हैं। वो जगहें, वो चेहरे, वो बातें जिनके बारे में आपने कसम खाई थी, अब इन्हें याद नहीं करूँगा। सब किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। कई लोग यहाँ घबरा जाते हैं, ये क्या है? मैं तो नाम जप शांति के लिए कर रहा था, ये तो उल्टा सब दर्द उठा रहा है। यहाँ परमहंस योगानंद की एक समझ ज़रूरी है। उन्होंने कहा था, जब तक जख्म साफ नहीं होगा दवा असर नहीं करेगी। नाम जब पहले घाव दिखाता है, फिर उसी नाम की ऊर्जा से धीरे धीरे उस पर दवा भी बनता है। कैसे? आप पहली बार उन घटनाओं को भगवान के सामने देखते हैं, अकेले दिमाग में नहीं। आप बताते हैं, हाँ, मुझे आज भी इस बात से दर्द है, मैं आज भी इसे भूल नहीं पाया। आप धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए एक वाक्य बोलना शुरू करते हैं कि जो किया उसकी सज़ा तुझे नहीं, तेरा कर्म खुद देगा। मैं अब इस घटना से बाहर आना चाहती हूँ। ये फोर्स्ड माफ़ी नहीं, ये खुद को आज़ाद करने की शुरुआत है। एक दिन ऐसा आता है कि आप वही पुराना किस्सा याद करते हैं, दर्द थोड़ा कम लगता है, दूसरे दिन थोड़ा और कम। यही है नाम जप का चमत्कार। ये समय को पीछे नहीं ले जाता, लेकिन समय से जुड़े जहर को निकाल देता है। 5.
नाम जप अंदर की सच्ची थेरेपी, बिना दिखावा और बिना फीस। आजकल पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी की बात कर रही है। ये सब असली समस्याएं हैं, कोई मजाक नहीं। पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ दो काम कर रहे हैं, या तो अपनी समस्या का मजाक बना रहे हैं या दूसरों पर थोप रहे हैं। नाम जप क्या करता है? यह आपको मजबूर करता है कि आप रोज़ कुछ मिनट खुद के सामने सच बोलें। हाँ, मैं डरपोक हूँ। हाँ, मैं बहुत गुस्सैल हूँ। हाँ, मैं बहुत टूट चुका हूँ। हाँ, मैं दूसरों से बहुत उम्मीद रखता हूँ। ये स्वीकार करना ही अंदर की थेरेपी का पहला स्टेप है। परमहंस यागानंद ने गॉड कॉन्शियसनेस की बात की, मतलब हर रोज थोड़ा समय केवल इस भाव में रहना कि मैं अकेला इंसान नहीं, मैं एक आत्मा हूं जो अपने सोर्स से जुड़ने की कोशिश कर रही है। जब आप रोज नाम जपते हैं तो ये नाम एक तरह से आपका साइलेंट काउंसलर बन जाता है। कोई जज नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई सलाह ठूस नहीं रहा। आप हैं, आपका दर्द है और भगवान का नाम है। इसी माहौल में असली हीलिंग शुरू होती है। 6. शुद्धि के चरण: दर्द, गुस्सा, डर, शून्यता और फिर प्रेम। नाम जप की यात्रा में आमतौर पर ये स्टेजेस आते हैं। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत से साधकों के अनुभव में कुछ इसी तरह की परतें दिखती हैं। दर्द की परत: पुरानी घटनाएं, धोखे, अपमान, रोना आता है, रातें भारी लगती हैं। गुस्से की परत: सब गलत हैं, दुनिया ने मेरे साथ धोखा किया, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसे भाव उठते हैं। डर की परत: आगे क्या होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरी लाइफ कभी ठीक होगी। शून्यता की परत: कुछ समय ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, न पहले जैसा दर्द, न खुशी, सब खाली खाली। बहुत लोग यहाँ से वापस भाग जाते हैं, लेकिन यही स्टेज पुराने मैं के मरने और नए मैं के बनने का दरवाज़ा होती है। प्रेम और भरोसे की परत: धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक नरमी आ रही है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी और भगवान के लिए गहरा भरोसा। परमहंस योगानंद ने कहा था, आध्यात्मिक जागरण कोई लाइट शो नहीं है, ये अपनी पुरानी पहचान को धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया है। नाम जप इस प्रक्रिया को सस्टेनेबल बना देता है। आप धीरे धीरे बदलते हैं ताकि टूटे नहीं, पर बदलकर कमजोर भी न रहें। 7. आध्यात्मिक जागरण: थ्योरी नहीं, रोज की जिंदगी में दिखने वाली चीज। बहुत लोग जागरण मतलब समझते हैं आंखें बंद करके घंटों समाधि में बैठना, अजीब तरह के एक्सपीरियंस होना, भविष्य देख लेना, लोगों के विचार पढ़ लेना। ये सब बातें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन इन्हें जागरण की पहचान मान लेना बिल्कुल गलत है। परमहंस योगानंद ने जागरण को बहुत सिंपल शब्दों में समझाया। जब तुम्हारी पहचान केवल शरीर, दिमाग और कहानी से हटकर उस चेतना की तरफ जाने लगे जो सबको देख रही है, तब जागरण शुरू होता है। नाम जप के साथ जागरण के कुछ प्रैक्टिकल संकेत कुछ ऐसे दिखते हैं। आप हर बात पर मैं बेकार हूं, मेरी किस्मत खराब है कहना थोड़ा कम कर देते हैं। आप अंदर से महसूस करने लगते हैं कि ठीक है, ये फेज है, ये भी गुजर जाएगा। आप अपने दुख को दूसरों पर फेंकने की बजाय भगवान के सामने रखकर थोड़ा शांत हो जाते हैं। आप में दूसरों के लिए करुणा बढ़ने लगती है कि ये भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अकेले होते हुए भी अंदर से उतने खाली नहीं लगते, कोई साथ होने जैसा महसूस होता है। आप धीरे धीरे गलत चीज़ों से खुद ही दूर होने लगते हैं, जहरीले लोगों से, बेकार बहसों से, फालतू दिखावे से, ज़्यादा नकारात्मक कंटेंट से। ये सब साइंस किसी आश्रम के होर्डिंग पर नहीं लिखे मिलते, ये आपकी रोज़ की ज़िंदगी में शांति की छोटी छोटी लहरों के रूप में दिखते हैं। यही असली जागरण है, दिमाग नहीं, जिंदगी बदलने लगती है। 8. योगानंद की दिशा: नाम को सिर्फ शब्द नहीं,
कनेक्शन बनाओ। परमहंस योगानंद ने कभी भी सिर्फ तोता रटंत नहीं सिखाई। उन्होंने हमेशा कहा, भगवान के नाम को सिर्फ होठों तक मत रखो, उसे अनुभव तक ले जाओ। इसका मतलब क्या? जब आप नाम जपते हैं तो देखें कि आपकी सांस कैसी चल रही है। महसूस करें कि आपका दिल कितना भारी या हल्का है। देखें कि कौन सा डर या गुस्सा सामने आ रहा है। नाम के साथ साथ इन सब को भी देखने वाला बने रहें। धीरे धीरे नाम केवल शब्द नहीं रह जाता, वो स्थिति बन जाता है। आप काम कर रहे हों, लोगों से बात कर रहे हों, फिर भी अंदर कहीं हल्की सी एक धुन चलती रहती है, भगवान का नाम। योगानंद के अनुसार यही है गॉड रिमेम्बरेंस। हर काम के बीच, हर स्थिति के बीच आपके भीतर कोई एक कोना सिर्फ उसी के लिए रिजर्व हो। जब नाम इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब डर, गुस्सा और पुराने घाव आप पर वैसे राज नहीं कर पाते जैसे पहले करते थे। 9. अगर इतना सब सुनकर भी आप चुप हैं तो एक चीज जरूर कीजिए। अब एक सवाल आपसे साफ साफ, आप यहां तक सिर्फ सुनने आए थे या बदलने भी आए हैं? अगर सिर्फ सुनने आए थे तो ये सब आपके लिए एक और आध्यात्मिक कंटेंट है जो सुनकर दिमाग में अच्छा लगेगा और फिर आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि नाम जब आपके जीवन में भी डर, गुस्सा और पुराने घावों की सफाई शुरू करे, तो आपको अपनी तरफ से कम एक कदम उठाना पड़ेगा। अभी के अभी ये 2 काम करिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपका दिमाग ये समझ ले कि ये सिर्फ सूचना नहीं थी, ये एक निर्णय का पॉइंट था। कमेंट में लिखिए, मैं अपने डर, गुस्सा और पुराने घावों को नाम जप के हवाले करती हूँ। थैंक्स यूनिवर्स। ये कोई मैजिकल मंत्र नहीं, ये आपके भीतर एक साफ साफ घोषणा है, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं अब नाम की रोशनी में अपना सच देखने को तैयार हूँ। नाम जप को जीवन में कैसे उतारें? रोजमर्रा की आदतों से लेकर मन की गहराई तक, सबसे प्रैक्टिकल और लंबा अध्याय। अब तक हमने बात की कि नाम जप कहाँ से शुरू होता है, फिर ये कैसे सोच, कर्म और किस्मत को बदलता है, और कैसे भीतर के डर, गुस्से और पुराने घावों की सफाई करके आध्यात्मिक जागरण की तरफ ले जाता है। अब बारी आती है उस हिस्से की जिसके बिना सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। नाम जप को अपनी दिनचर्या में कैसे लाया जाए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अभ्यास नहीं बनती, वह अनुभव भी नहीं बनती, और बिना अनुभव के नाम जप सिर्फ ज्ञान, कल्पना और बातें बनकर रह जाता है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा लंबा, गहरा और प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे नाम जप कब करें, कैसे करें, कितना करें, क्या महसूस होगा, कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं, कौन सी छोटी आदतें नाम जप को आसान बनाती हैं, और सबसे ज़रूरी, कैसे नाम जप धीरे धीरे जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा बन जाए। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ देख लेना नहीं बल्कि सच में बदलना है, तो अभी के अभी एक छोटा काम करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, थैंक्स यूनिवर्स, आई एम रेडी। ये वाक्य आपके मन को प्रोग्राम करता है कि अब आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतरने दे रहे हैं। नाम जप कब करें? सबसे शक्तिशाली समय। नाम जप कोई शेड्यूल नहीं, ये आपकी ऊर्जा के साथ काम करता है। लेकिन कुछ समय ऐसे हैं जो आपकी मानसिक तरंगों को बेहद शांत और ग्रहणशील बना देते हैं। 1. सुबह उठते ही। सुबह उठने के तुरंत बाद मन सबसे पवित्र होता है। न कोई फ़ोन देखा, न कोई बातचीत हुई, न कोई दुनिया का शोर दिमाग पर चढ़ा। इस क्षण की ऊर्जा बेहद कोमल होती है। अगर आप सिर्फ 2 मिनट भी नाम जप कर लें, ओम, राम, कृष्ण, माँ, हनुमान, अल्लाह, वाहेगुरु, या कोई भी नाम जो आपके दिल को खींचता हो, तो पूरा दिन उसका असर साथ लेकर चलता है। योगानंद कहते थे, सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है।
दूसरा, रात को सोने से पहले। ये समय सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन की गंदगी, दिमाग की थकान, भावनाओं का बोझ नींद में उतर जाता है। अगर सोने से पहले आप 3 से 5 मिनट भी नाम जप लें तो ये ऐसा है जैसे नींद में प्रवेश करने से पहले आप अपना मन भगवान को सौंप रहे हों। इसके 3 फायदे: बेचैनी कम होगी, नींद गहरी होगी, सपने शांत होंगे और सुबह उठते समय मन घुटन और भारीपन से मुक्त रहेगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट समय है कोई भी समय जब मन टूट जाता है। अगर किसी बात से अचानक घबराहट हो जाए, कोई व्यक्ति चोट पहुंचा दे, कोई परिस्थिति दिमाग को हिला दे, उस समय 30 सेकंड भी नाम जप तुरंत मन की गिरती हुई ऊर्जा को रोक देता है। इन्हें कहते हैं ब्रेकिंग द पैटर्न मोमेंट्स, जो आपकी मानसिक दिशा को बदल देते हैं। 2. नाम जप कैसे करें? सबसे सरल और प्रभावशाली तरीके। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप मतलब माला, आसन, दिशा, पूजा, धूप, आधे घंटे बैठना। ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं। शुरुआत के लिए आपको बस अपनी सांस, अपना दिल और अपनी सच्चाई चाहिए। 2.1 सांस के साथ नाम जोड़कर। सबसे सरल तरीका, सांस अंदर भगवान का नाम, सांस बाहर वही नाम। उदाहरण, सांस अंदर ओम, सांस बाहर ओम, या सांस अंदर राम, सांस बाहर राम। आप अपने नाम के अनुसार ढाल सकते हैं। ये तरीका मन के भटकाव को बहुत जल्दी शांत करता है। 2.2 दिल पर हाथ रखकर। अगर आपके मन में दर्द ज़्यादा है, अंदर टूटन है या दिल भारी लगता है, तो अपना दाहिना हाथ छाती पर हल्के से रखिए और धीरे से नाम लीजिए। इसका असर भावनाओं पर सीधा पड़ता है। 2.3 मन ही मन। बहुत लोग सोचते हैं तेज आवाज में बोलना जरूरी है। नहीं, नाम मन में लिया जाए तो प्रभाव 2 गुना होता है। आप बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, वॉशरूम में, किचन में, चलते हुए, नहाते समय, सोते हुए, जागते हुए कहीं भी मन में नाम ले सकते हैं। यही नाम जप को जीवन शैली बनाता है। 3 कितना समय करें? कम लेकिन रोज। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि नाम जप घंटों करना पड़ता है। नहीं, आपको आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना। आपको सिर्फ अपने मानसिक घावों की सफाई और ऊर्जा को सही दिशा देनी है। शुरुआत ऐसे करें: 5 मिनट रोज, 3-3 मिनट सुबह और रात, दिन भर कभी भी 30 से 40 सेकंड। याद रखिए, नियत मात्रा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। सच्चाई 5 मिनट में काम कर देती है और झूठे दिखावे 5 घंटे में भी नहीं। 4 नाम जप के दौरान क्या महसूस होगा? चरण दर चरण। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जो होता है वो लोगों को डरा देता है। चरण 1 बेचैनी बढ़ सकती है। ये सामान्य है, अंदर जमा कचरा ऊपर आ रहा होता है। चरण 2 पुरानी बातें याद आने लगेंगी। यही शुद्धि का संकेत है। चरण 3 आंसू आएंगे। ये दिल का पिघलना है। चरण 4 धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। ये पहला चमत्कार होता है। चरण 5 आप महसूस करेंगे कि नाम जप आपको खुद बुला रहा है। अब ये आदत नहीं, एक आकर्षण बन जाता है। 5 नाम जप में लोग कौन सी गलतियां करते हैं? ये गलतियां आपकी प्रगति रोक देती हैं। 5.1 तुरंत परिणाम चाहना। ये कोई मैजिक शो नहीं है। नाम जप परिणाम नहीं, परिवर्तन देता है। 5.2 सिर्फ दुख में नाम लेना। भगवान एटीएम नहीं है कि दुख में याद करो, सुख में भूल जाओ। 5.3 तुलना करना। मुझे उतना असर नहीं हो रहा जितना दूसरे लोग कहते हैं। हर आत्मा की अपनी गति होती है। 5.4 फॉर्मूला ढूंढना। कितनी बार कहूं, किस आसन में बैठूं, किस दिशा में? दिल साफ हो तो दिशा अपने आप सही हो जाती है। 6
छोटी छोटी आदतें जो नाम जप को जीवन का हिस्सा बना देती हैं। 6.1 फोन उठाने से पहले एक बार नाम, बस एक बार, पूरा दिन बदल जाता है। 6.2 खाना खाने से पहले छोटा सा नाम, शरीर की ऊर्जा पवित्र होती है। 6.3 चलते हुए हर 10-15 कदम पर एक बार नाम। 6.4 चिंता आते ही घबराने के बजाय नाम जप का स्विच ऑन करिए। 6.5 माइंड हीट होने लगे, मतलब गुस्सा बढ़ने लगे, तो तुरंत 10 सेकंड नाम। 6.6 सोने से पहले 30 से 40 सेकंड भी ऊर्जा रीसेट कर देता है। 7 नाम जप धीरे धीरे कैसा बदलाव लाता है, ये असली हिस्सा है। ये बदलाव महसूस होते हैं, दिखते नहीं, लेकिन आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। 7.1 मन का बोझ हल्का होने लगता है। समस्याएं वही, पर प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। 7.2 निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, आप अंदर की आवाज पहचानने लगते हैं। 7.3 गलत लोग खुद दूर होने लगते हैं, आपकी ऊर्जा उन्हें आकर्षित नहीं करती। 7.4 सही लोग जीवन में आने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी तरंगें साफ हो चुकी हैं। 7.5 दुख आता है, पर आप टूटते नहीं, क्योंकि अब सहारा मन में है। 7.6 धीरे धीरे आप अकेले में भी अकेले नहीं महसूस करते। और सबसे बड़ा, आपको खुद से मिलना शुरू हो जाता है। यही असली जागरण है। 8 परमहंस योगानंद की अंतिम सीख, नाम जप को एक क्रिया नहीं, एक निवास बनाओ। योगानंद का असली संदेश यही था कि नाम जप का मतलब ये नहीं कि आप भगवान को याद कर रहे हैं। नाम जप का मतलब ये है कि आप भगवान के साथ चल रहे हैं, काम करते हुए, रिश्तों में चलते हुए, परेशानियों में, खामोशी में, भीड़ में भी आपके भीतर एक कोना सिर्फ उसी के लिए आरक्षित रहे। वही कोना आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगा। 9 अगर आप इस ज्ञान को जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो अभी के अभी कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, आई एक्सेप्ट द पाथ ऑफ नाम जप। यह आपके मन को एक सिग्नल देता है कि अब आप बदलाव को अपने जीवन में सचमुच स्थान दे रहे हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कीजिए, क्योंकि इससे आपका मन इस बात को गंभीरता से लेता है कि हाँ, मैं इस ज्ञान को अपनाने आया हूं। नाम जप के अद्भुत चमत्कार, कैसे अचानक रास्ते खुलते हैं, समस्याएं हल होती हैं और भगवान संकेतों से किस्मत मोड़ देते हैं। ये टॉपिक आपकी पूरी वीडियो को एक बहुत गहरे और शक्तिशाली मोड़ पर ले जाएगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन चमत्कारों की जो नाम जप करने वाले लोगों की जिंदगी में बिना शोर, बिना दिखावा, बिना बाहरी नाटक के धीरे धीरे लेकिन बहुत निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। ये चमत्कार बाहर से चमकते नहीं, लेकिन जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को गहराई से और खुले मन से सुनेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कई चमत्कार आपकी जिंदगी में पहले से हो रहे थे, बस आप उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, तो अभी के अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे गहरे और जीवन परिवर्तक कंटेंट आपके लिए लगातार आते रहेंगे। और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स लिखना मत भूलिए, ये आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है और आपके अवचेतन मन को खुलने की अनुमति देता है। अब शुरू करते हैं। पहला चमत्कार, जब मन का बोझ अचानक हल्का होने लगता है। बहुत से लोग नाम जप की शुरुआत किसी समस्या, चिंता या डर की वजह से करते हैं, और पहले कुछ दिनों में उन्हें एक बहुत सटल लेकिन गहरा फर्क महसूस होता है। समस्या वही है, लेकिन उसका बोझ आधा हो चुका है। सोचिए, समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, लेकिन आप उतने टूटे हुए नहीं हैं। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, कुछ भी बदलता तो नहीं दिख रहा, पर अंदर थोड़ा हल्का महसूस होता है। यही नाम जप का पहला चमत्कार है। मन और आत्मा पर जमा हुआ भावनात्मक वजन धीरे धीरे पिघलने लगता है।
और जैसे ही बोझ हल्का होता है, निर्णय साफ होने लगते हैं, गुस्सा कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग धीमी पड़ जाती है, नींद सुधर जाती है, दिल शांत होने लगता है। ये सुखद एहसास नहीं, ये आध्यात्मिक उपचार का पहला संकेत है। परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान चमत्कार नहीं करते, वे तुम्हारे मन को चमत्कारों के लिए तैयार करते हैं। दूसरा चमत्कार, सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों में से एक है। नाम जप करने वाले लोग बताते हैं, महीनों से अटका हुआ काम अचानक किसी के मदद करने से पूरा हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने सही दिशा दिखा दी। कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई साथी अचानक जीवन में प्रवेश किया और चीजें बदलने लगीं। कोई रिश्तेदार या दोस्त जिसने हमेशा तकलीफ दी, वो खुद ब खुद दूर हो गया। इसे लोग कोइंसिडेंस कहते हैं, पर जो रोज नाम जपते हैं वे समझते हैं ये भगवान के द्वारा भेजे गए लोग हैं। जब आपकी ऊर्जा साफ होने लगती है तो आपकी ओर वही लोग आकर्षित होते हैं जिनकी तरंगें आपकी तरंगों से मेल खाती हैं, और जिनकी तरंगें आपके लिए नुकसानदायक थीं वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यही नाम जप का दूसरा चमत्कार है, रिश्तों की नई व्यवस्था। तीसरा चमत्कार, गलत रास्तों से बचाव। ये चमत्कार दुनिया को दिखता नहीं, लेकिन इंसान की आधी जिंदगी बचा देता है। नाम जप करने वाले लोगों को अक्सर अंदर से एक हल्का सा संकेत मिलता है, ये काम मत कर, ये रिश्ता सही नहीं है, ये बिजनेस जोखिम भरा है, ये ऑफर बहुत चमकदार है, सावधान, इस इंसान पर भरोसा मत कर। पहले इंसान अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलता था, अब वो अपनी आत्मा के संकेतों के हिसाब से चलने लगता है। ये कोई जादुई आवाज नहीं, ये आपकी अंतर्दृष्टि का जागना है। परमहंस योगानंद इसी को इंट्यूशन की जागृति कहते हैं। असल चमत्कार ये है, जिस रास्ते पर चलकर आप गिरने वाले थे, नाम जप से आप उसी रास्ते से धीरे धीरे हट जाते हैं। गलत फैसलों से बचना कई बार सही सफलता से ज्यादा बड़ा चमत्कार है। चौथा चमत्कार, समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। ध्यान दें, यहाँ अपने आप का मतलब ये नहीं कि भगवान आपके लिए नौकरी करके देंगे, बल्कि इसका मतलब है ऊर्जा आसान होने लगती है, रास्ते खुलने लगते हैं, जो पहले ब्लॉक था वो ढीला लगने लगता है। उदाहरण, महीनों से रुका हुआ पैसा आ जाता है, कोई देरी का काम अचानक मंजूर हो जाता है, कोई विवाद बिना लड़ाई के सुलझ जाता है, कोई भारी समस्या धीरे धीरे छोटी लगने लगती है, परिस्थितियां व्यवस्थित हो जाती हैं। जो लोग नाम जप करते हैं वे बताते हैं कि समस्या बड़ी थी, लेकिन उसका हल हमारी क्षमता से ज़्यादा आसान निकला। ये क्यों होता है? क्योंकि नाम जप ऊर्जा में रुकावटें हटाता है। जब ऊर्जा प्रवाह साफ हो जाता है, समस्याओं की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। पांचवा चमत्कार, कष्ट देने वाले लोग खुद हट जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई बार कुछ लोग आपकी जिंदगी में तनाव, तकलीफ, जलन, रुकावट या तनाव बन जाते हैं। आप उन्हें हटाना चाहते हैं पर वो हटते नहीं। लेकिन जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हैं, एक अजीब चीज़ होने लगती है, वे खुद पीछे हटने लगते हैं। कुछ व्यस्त हो जाते हैं, कुछ रुचि खो देते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, कुछ अपनी राह पकड़ लेते हैं, कुछ आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। दुनिया का नियम है, मिसमैच एनर्जी कैन नॉट स्टे टुगेदर फॉर लॉन्ग। नाम जप आपकी ऊर्जा को उच्च आवृत्ति पर ले जाता है और निचली तरंग वाले लोग उस रोशनी को सहन नहीं कर पाते। ये कोई बदला नहीं है, ये प्राकृतिक चयन है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब भगवान चाहते हैं कि तुम ऊपर उठो, तो वे पहले तुम्हारे आसपास के गलत लोगों को हटाते हैं। छठा चमत्कार, अचानक अवसर मिलने लगते हैं। बहुत लोग बताते हैं, अचानक नौकरी का ऑफर मिल गया, अचानक इंटरव्यू क्लियर हो गया, अचानक बिजनेस का रास्ता खुल गया, अचानक कोई बड़ा अवसर हाथ आ गया। ये इसलिए होता है क्योंकि नाम जप के बाद आपका मन आत्मसंदेह से आत्मभरोसे में बदल रहा होता है।
जब डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है तो इंसान वही अवसर देख लेता है जिसे वो पहले अंधे में होकर मिस कर देता था। यही नाम जप का कर्मों के स्तर पर असर है। 7वां चमत्कार, बीमारी, तनाव और शारीरिक कष्टों में राहत। नाम जप सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक प्रभाव भी लाता है, क्योंकि गुस्सा मतलब शरीर में जलन, डर मतलब दिल की धड़कन तेज, तनाव मतलब नींद खराब और दुख मतलब कमजोरी। नाम जप इन सब को धीरे धीरे शांत करता है। आप नोटिस करेंगे सिर दर्द कम होने लगा, दिल की धड़कन स्थिर होने लगी, नींद सुधर गई, पेट के रोग कम होने लगे, चिंता घटने लगी, शरीर हल्का लगने लगा। ये मिरेकल नहीं, ये मन से शरीर तक ऊर्जा का प्रवाह सुधरना है। योगानंद कहते थे कि मन शांत हो तो शरीर खुद स्वस्थ हो जाता है। 8वां चमत्कार, निर्णय भगवान द्वारा निर्देशित लगते हैं। नाम जप करने वाले लोगों को एक खास बदलाव महसूस होता है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो मन बहुत ज़्यादा डर नहीं फैलाता। अंदर से जैसे एक हल्का सा मार्गदर्शन आता है कि ये मत करो, या यही सही समय है, या इंतज़ार करो, या ये मौका पकड़ लो। आप सोचते हैं पता नहीं क्यों, पर दिल कह रहा है कि यही करना चाहिए। यही अंतर्यामी की आवाज़ है। नाम जप इस आवाज़ को स्पष्ट और दिशा देने वाला बना देता है। 9वां चमत्कार, धीरे धीरे जीवन में शांति का स्थायी प्रवेश। अच्छा ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। शांति का मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शांति का मतलब है आप समस्याओं के बीच भी घबराएंगे नहीं। पहले जहां एक बात से रात खराब हो जाती थी, अब आप 10 मिनट में संभल जाते हैं। पहले जहां छोटी बात से भी दिमाग फट जाता था, अब आप मुस्कुराकर छोड़ देते हैं। पहले जहां किसी की बात दिल में चुभ जाती थी, अब आप उसे दिल में जगह देते ही नहीं। यही शांति असली संपत्ति है, क्योंकि शांति होने के बाद बुद्धि सही काम करती है और किस्मत धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ जाती है। 10वां चमत्कार, मैं अकेला हूं की भावना खत्म हो जाती है। नाम जप का सबसे गहरा, सबसे भावुक, सबसे शक्तिशाली परिणाम यही है कि आपको महसूस होने लगता है कि आपके साथ कोई है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक अनुभूति है। एक दिन अचानक आप आंसुओं के साथ महसूस करेंगे, मैं अकेला नहीं था, कभी नहीं था, बस मैं खुद को अकेला मानता रहा। यह अनुभूति इंसान को टूटने से बचा लेती है, और ये किसी बाहरी सहारे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से मिलती है। यही परमोच्च चमत्कार है। नाम जप समझ को नहीं, अनुभव को जगाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये चमत्कार आपके जीवन में भी शुरू हों, तो एक छोटा सा कदम यहीं और अभी उठाइए। कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, माय मिरेकल्स हैव बिगन, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही आपकी ऊर्जा का पहला संकल्प बनेगा। नाम जप से विकसित होने वाली दिव्य शक्तियां, वो अद्भुत गुण जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि नाम जप कैसे दर्द को पिघलाता है, गुस्सा शांत करता है, डर को खत्म करता है, किस्मत की दिशा बदलता है और जीवन में चमत्कार लाता है। लेकिन अभी तक हमने एक बहुत ज़रूरी और असली हिस्सा नहीं छुआ। नाम जप सिर्फ समस्याएं हल नहीं करता, ये इंसान को नया इंसान बनाता है। और ये बदलाव इतना गहरा, इतना स्थायी, इतना जीवन परिवर्तक होता है कि बहुत से लोग इसे दिव्य शक्ति कहते हैं। अब हम विस्तार से बात करेंगे उन दिव्य गुणों की जो धीरे धीरे हर रोज नाम जप करने वाले लोग अपने भीतर विकसित करते हैं। ये शक्ति अचानक नहीं आती, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये धीरे धीरे आपके स्वभाव में उतरती है और एक दिन आपको खुद हैरानी होती है, मैं पहले जैसा इंसान ही नहीं रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो ये सही समय है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही 40-50 मिनट के गहरे जीवन परिवर्तन वाले कंटेंट आपके लिए लगातार आते रहेंगे। और कमेंट में तुरंत लिखें, थैंक्स यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन।
ये वाक्य आपकी ऊर्जा को दिव्य परिवर्तन के लिए खोल देता है। 1. धैर्य नाम जप से मिलने वाली पहली दिव्य शक्ति। धैर्य कोई मीठा शब्द नहीं, ये एक बहुत ही जरूरी शक्ति है। दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान इंसान जल्दबाजी में करता है। जल्दबाजी में लिए फैसले, गलत रिश्ता, गलत नौकरी, गलत निवेश, गलत शब्द, गलत प्रतिक्रिया पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। लेकिन जब इंसान रोज नाम जप करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक शांत ठहराव उतरने लगता है। ये ठहराव इतना सटल होता है कि पहले आप नोटिस भी नहीं कर पाते। आप पाते हैं कि पहले एक बात पर गुस्सा 10 सेकंड में आता था, अब 2 सेकंड रुक जाते हैं। पहले तुरंत जवाब देते थे, अब थोड़ा सोच कर बोलते हैं। पहले हर खबर, हर घटना पर दिमाग गर्म हो जाता था, अब मन तुरंत नहीं चढ़ता। ये बदला हुआ व्यवहार कोई टेक्निक का परिणाम नहीं, ये नाम जप की शांत ऊर्जा है। परमहंस योगानंद कहते थे कि धैर्य ईश्वर के सबसे विश्वसनीय संकेतों में से एक है। धैर्य आपका वक्त नहीं बदलता, आपको बदल देता है और फिर आपका वक्त खुद ही बदल जाता है। 2. करुणा। हर रोज नाम जप करने वाले का दिल नरम होने लगता है। अब ये गलत मत समझिए, नरम दिल होना कमजोरी नहीं। करुणा का मतलब है दूसरे की तकलीफ को समझने की क्षमता। नाम जप करने वाला इंसान धीरे धीरे महसूस करता है कि हर इंसान अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। हर चेहरे के पीछे कुछ दर्द छिपा है, हर आवाज के पीछे कुछ घाव हैं, हर गुस्से के पीछे कोई बेबसी है। पहले जहां आप दूसरों की गलती पर तुरंत टूट पड़ते थे, अब आप सोचने लगते हैं कि शायद ये भी किसी वजह से परेशान है। आप किसी को बेइज्जत देखकर दुखी होने लगते हैं। आप किसी गरीब को देख अनायास हाथ जोड़ लेते हैं। आप किसी दुखी इंसान को देखकर तुरंत उसे दोष नहीं देते। ये करुणा आपको दूसरों के साथ अधिक मानव बनाती है। और सबसे बड़ी बात, करुणा आपकी अपनी तकलीफ भी आधी कर देती है, क्योंकि दिल का कठोर होना सबसे बड़ा बोझ है। 3. अंतर्ज्ञान। नाम जप से जन्मी वह शक्ति जो रास्ता दिखाती है। अंतर्ज्ञान को लोग गट फीलिंग कहते हैं, लेकिन यह इससे भी गहरा है। यह वो आवाज है जो आपके भीतर से आती है और कहती है, यह रिश्ता ठीक नहीं है, यह जगह सुरक्षित नहीं, यह अवसर सही है, इस काम को अभी मत करो। पहले आप इन संकेतों को अनदेखा करते थे। नाम जप के बाद ये संकेत बहुत तेज और स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नाम जप मन को शांत करता है और शांत मन भगवान की आवाज को साफ साफ सुन सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे, अंतर्ज्ञान आत्मा की भाषा है और आत्मा की भाषा सिर्फ वही सुन सकता है जो भीतर शांत है। नाम जप करने वाले बहुत बार बताते हैं कि उन्होंने गलती होने से पहले ही सही फैसला ले लिया, किसी व्यक्ति की नीयत पहले ही पहचान ली, किसी जगह का वाइब तुरंत समझ में आ गया, कोई जोखिम पहले ही भांप लिया। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अंतर्ज्ञान का जागना है। 4. मानसिक स्थिरता। तूफानों में भी डगमगाए बिना खड़े रहने की शक्ति। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? शांति? नहीं, सबसे दुर्लभ है मानसिक स्थिरता, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी बात से हिल जाता है। किसी की बात, किसी की नज़र, किसी की राय, किसी का ताना, किसी रिश्ते का टूटना, किसी काम का बिगड़ना, किसी सपने का अधूरा रह जाना। नाम जप करने वाले लोगों में धीरे धीरे एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेने लगती है। दुख आता है पर वे टूटते नहीं, चिंता आती है पर वे घबराते नहीं, परिस्थिति बदलती है पर वे खुद को नहीं खोते। लोग कुछ भी बोल दें,
पर वे अंदर से दगा नहीं खाते। अकेलापन आता है पर वे असहाय महसूस नहीं करते। यह स्थिरता किसी सिखाई हुई स्किल की तरह नहीं, एक जन्मी हुई चेतना की तरह महसूस होती है। जैसे बाहर तूफान हो पर घर के अंदर दिया धीमे से लेकिन लगातार जलता रहे। यही स्थिरता आपकी किस्मत बदलती है। 5. क्षमा, पुराने घावों को मिटा देने की असली शक्ति। क्षमा कोई महानता नहीं है। क्षमा आत्मा का बोझ उतारने का तरीका है। नाम जप की ऊर्जा धीरे धीरे दिल को हल्का करती है और आप महसूस करने लगते हैं कि पुराने झगड़े अब मन में जगह नहीं रखते, कि पिछले धोखों का जहर अब उतना चुभता नहीं, कि किसी ने जो गलत किया वह उसके कर्म थे, आपके नहीं। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप गलत लोगों को फिर से अपने जीवन में बुला लें। क्षमा का मतलब है आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके भीतर एक वाक्य जन्म लेता है, मैं अब अतीत की कैद में नहीं रहना चाहता, और बस यहीं से पुराना दुख समाप्त होना शुरू होता है। 6. सादगी, जब दिखावा खत्म होने लगता है और असली जीवन शुरू होता है। नाम जप करने वाले लोग धीरे धीरे जीवन की सादगी से प्रेम करने लगते हैं। वे समझ जाते हैं दिखावा खुशी नहीं देता, पैसा जरूरी है पर शांति उससे ज़्यादा जरूरी है। कपड़ों, घर, गाड़ी की तुलना अंतहीन दुख देती है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल का कोई अंत नहीं। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप कमाए नहीं। सादगी का मतलब है आपकी ऊर्जा प्रदर्शन से हटकर अस्तित्व की तरफ लौट आती है। आप अब कम चीज़ों में ज़्यादा खुशी ढूंढने लगते हैं और यही असली संपन्नता है। 7. आत्मिक शक्ति, जो इंसान को परिस्थितियों से बड़ा बना देती है। नाम जप की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति आत्मिक बल। यह शक्ति किसी व्यायाम से नहीं मिलती, किसी योगासन से नहीं, किसी किताब से नहीं। यह सिर्फ भीतर की दैविक ऊर्जा से मिलती है। आत्मिक शक्ति आपको मजबूत बनाती है, निर्णय में तेज बनाती है, गिरकर उठने की क्षमता देती है, लोगों की राय से परे खड़ा करती है, कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखती है। यही शक्ति एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसके मन में भगवान का नाम है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। यह शक्ति धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है और एक दिन आप खुद महसूस करते हैं, मैं पहले जैसा डरपोक, अस्थिर और कमजोर इंसान नहीं रहा। अगर आप भी इन दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में जगाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कदम अभी और यहीं उठाइए। कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, आई वेलकम डिवाइन पावर्स इनटू माय लाइफ। यह आपका संकल्प बनेगा और आपकी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब तक हमने समझा कि नाम जप कैसे मन बदलता है, सोच बदलता है, ऊर्जा बदलता है और इंसान को दिव्य गुणों से भर देता है। लेकिन अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे लोग भाग्य बदलना, किस्मत खुलना, अचानक रास्ते बनना, जीवन पलट जाना, अचानक सही मौके आना कहकर पहचानते हैं। असल में ये सब चमत्कार नहीं होते, ये होता है डिवाइन अलाइनमेंट, जहां इंसान की ऊर्जा भगवान की योजना के साथ सीधी लाइन में आ जाती है। यही वो अध्याय है जहां आप समझेंगे कि क्यों जो लोग हर रोज नाम जप करते हैं उनकी जिंदगी में अचानक रुकावटें हटने लगती हैं, गलत लोग दूर होने लगते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, सही समय पर सही फैसले होते हैं, सपने पूरे होने लगते हैं और किस्मत तेजी से मोड़ लेती है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं है, ये एक ऊंचे स्तर की ऊर्जा की चाल है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे ही लंबे गहरे अध्याय हम आपको लगातार देते रहें। और कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, आई सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ये वाक्य आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने की शुरुआत करेगा। किस्मत क्यों नहीं चलती? क्योंकि मन बाधा डालता है। सबसे पहले ये समझिए कि किस्मत खुलती नहीं, किस्मत बहती है। जैसे नदी का पानी बहता है, लेकिन अगर पत्थर हो तो पानी रुक जाता है। हमारी किस्मत भी बिल्कुल वैसी है।
नाम जप करने से पहले मन में बड़े बड़े पत्थर अटके होते हैं। डर, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, तुलना, संदेह, अतीत का बोझ, अनसुलझे घाव, गलत लोग, गलत आदतें, गलत दिशा, ये सब मिलकर आपकी प्राकृतिक किस्मत को रोक देते हैं। याद रखें, भगवान किसी की किस्मत नहीं बिगाड़ते, किस्मत रुकती नहीं, हम उसे रोक देते हैं। नाम जप इन पत्थरों को एक एक करके हटाने लगता है, और जैसे ही ये बोझ हटते हैं, किस्मत अपने असली प्रवाह में चलना शुरू कर देती है। यही वजह है कि नाम जप करने वालों को लगता है रास्ते खुद खुल रहे हैं। असल में रास्ते हमेशा से खुले थे, आप बाधाओं से अंधे थे। नाम जप और सिंक्रोनिसिटी, जब मुश्किलें सहज संयोग बन जाती हैं। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ है अचानक सही समय पर सही चीज का मिलना। नाम जप करने वालों के साथ यह घटना बार बार होती है। उदाहरण, आप किसी नौकरी के लिए परेशान थे और उसी समय कोई अवसर आ गया। आप किसी प्रॉब्लम में थे और अचानक किसी ने मदद कर दी। आप किसी नए रास्ते की खोज में थे और किसी ने सही सलाह दे दी। आप किसी रिश्ते में फंसे थे और वही रिश्ता अचानक समाप्त होकर आपको आज़ादी दे गया। ये संयोग नहीं, ये सिंक्रोनिसिटी हैं, और ये तभी होती हैं जब आपकी ऊर्जा एक उच्च आवृत्ति में आती है। नाम जप आपकी ऊर्जा को ऊपर की परतों में ले जाता है, जहां यूनिवर्स के संकेत आप तक बहुत आसानी से पहुंचते हैं। यूनिवर्स संकेतों से काम करता है। नाम जप उन संकेतों को साफ और तेज कर देता है। आपने कई बार देखा होगा, अचानक कोई लाइन पढ़कर लगा, ये मेरे लिए है। किसी व्यक्ति की बात आपके मन को झकझोर गई। किसी पोस्ट, किताब, वीडियो में आपको अपना सवाल मिल गया। कोई खास नंबर बार बार सामने आने लगा, जैसे 111, 222, 444, 777। कोई गीत, कोई वाक्य, कोई शब्द अचानक दिल पर लगा। ये सब संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स के संकेत हैं। लेकिन इनके लिए मन शांत चाहिए, दिल खुला चाहिए। जो हर रोज नाम जप करता है, वो एक समय के बाद इन संकेतों को पहचानना शुरू करता है, और जैसे जैसे पहचान बढ़ती है, किस्मत स्पष्ट दिशा रहने लगती है। डिवाइन टाइमिंग, जब सही चीज सही वक्त पर होती है। यूनिवर्स एक बहुत गहरा नियम चलाता है। जो चीज समय से पहले मिले वो बोझ बनती है, जो समय पर मिले वो वरदान बनती है। लेकिन इंसान को जल्दी चाहिए, इंसान को अपनी इच्छा तुरंत चाहिए, इसीलिए उसका जीवन उलझ जाता है। नाम जप क्या करता है? यह आपकी इच्छा को आपकी योग्यता और ऊर्जा के साथ संतुलित करता है, और जैसे ही ये संतुलन बनता है, किसी चीज की प्राप्ति डिवाइन टाइमिंग में होती है, जिस समय वो आपके लिए सबसे सही होती है। उदाहरण, गलत व्यक्ति से शादी ना होकर सही व्यक्ति का इंतजार आपके जीवन को बचा लेता है। गलत नौकरी में ना जाकर सही अवसर का इंतजार आपकी पूरी दिशा बदल देता है। सही समय पर सही मुलाकात आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। डिवाइन टाइमिंग हमेशा लेट लगती है, लेकिन बाद में समझ आता है भगवान देर नहीं करते, वे सुरक्षा देते हैं। नाम जप आपको गलत समय से बचाकर सही समय तक पहुंचाता है। नाम जप और कर्मों की गति। पुराने कर्म कैसे पिघलते हैं? कई लोग कहते हैं, मेरी किस्मत क्यों नहीं खुलती? क्योंकि पुराने कर्मों का बोझ इतना भारी होता है कि नई ऊर्जा ऊपर तक उठ ही नहीं पाती। नाम जप कर्मों की ऊर्जा को पिघलाता है। कैसे? बहुत सरल भाषा में समझिए। हर डर बराबर काला कर्म, हर गुस्सा बराबर भारी कर्म, हर ईर्ष्या बराबर रुकावट, हर धोखा बराबर गांठ, हर कुंठा बराबर अंधेरा, और हर पीड़ा बराबर बोझ। और नाम जप इन गांठों पर एक गर्म रोशनी की तरह पड़ता है। धीरे धीरे गांठें ढीली होती हैं, बोझ हल्का होता है, अंधेरा मिटता है, रुकावटें टूटती हैं, कर्मों की चेन डिसॉल्व होने लगती है, और जैसे ही कर्म हल्के पड़ते हैं, किस्मत खुलने लगती है। नाम जप आपकी ऊर्जा बदलता है, और ऊर्जा भाग्य को आकर्षित करती है। किस्मत कर्म से लिखी जाती है और ऊर्जा से आकर्षित की जाती है।
आपकी ऊर्जा ही तय करती है कि आपको क्या मिलना है, कौन सा व्यक्ति आएगा, कौन से अवसर खुलेंगे, कहाँ रुकावट आएगी, कौन सी दिशा बेहतर होगी। नाम जप आपकी ऊर्जा को निम्न स्तर से उठाकर उच्च स्तर तक ले जाता है और उच्च ऊर्जा उच्च किस्मत को आकर्षित करती है। यही कारण है कि नाम जप करने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत जैसे बदलने लगी है। जब यूनिवर्स आपकी रक्षा करता है, खतरे से पहले ही रोक देता है। ये बहुत गहरा अनुभव है जो नाम जप करने वाले लोग महसूस करते हैं। उन्हें लगता है मेन में कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचा लेती है। उदाहरण, गलत लोगों से दूरी, गलत बिजनेस से बचाव, गलत रिश्तों से निकलना, गलत फैसले से सुरक्षा, अचानक ध्यान में आ जाना, अचानक दिशा बदल देना। आप खुद सोचते हैं कि अगर उस दिन मैं वो काम कर देता तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती। ये कोई चमत्कार नहीं, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। नाम जप आपकी चेतना को गलत दिशा से हटाकर सही दिशा में मोड़ देता है। नाम जप और सोल पर्पस। जब जीवन अपना असली अर्थ दिखाने लगता है, सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। पहले ये जीवन संघर्ष, चिंता, तुलना, भागदौड़, प्रतियोगिता, सिद्ध करने की चाह जैसी चीज़ों से भरा हुआ था। लेकिन नाम जप के बाद आप महसूस करते हैं कि मैं किसी गहरे उद्देश्य के लिए आया हूं। आपकी दिशा बदलती है, रुचियां बदलती हैं, लक्ष्य बदलते हैं, सोच बदलती है और दिल जागने लगता है। यही असली किस्मत का मोड़ है, जब जीवन पहली बार अपनी सच्ची दिशा दिखाता है। जब नाम जप करने वालों की किस्मत तेजी से बदलती है, ये 5 संकेत जरूर दिखते हैं। पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, ये संकेत होता है कि नए लोग आने वाले हैं। अचानक मन कुछ नया करने के लिए खिंचता है, ये आपकी सोल कॉलिंग है। अचानक मन पुरानी लाइफस्टाइल से थक जाता है, ऊर्जा बदल रही है। अचानक कोई बड़ा फैसला लेने की हिम्मत आ जाती है, दिव्य बल सक्रिय है। अचानक घटनाएं आपकी सहायता करना शुरू करती हैं, यूनिवर्स अलाइंड हो चुका है। सबसे गहरा कारण, नाम जप आपको यूनिवर्स के साथ सिंक कर देता है। ये समझने के लिए बस एक ही लाइन काफ़ी है। जब आप नाम जप करते हो, आप भगवान की तरंग पर आ जाते हो, और जब आपकी तरंग यूनिवर्स की तरंग से मिल जाती है, सही लोग आते हैं, सही रास्ते खुलते हैं, सही अवसर मिलते हैं, सही समय सक्रिय होता है, गलत ऊर्जा हट जाती है, किस्मत तेजी से आगे बढ़ती है। यही है डिवाइन अलाइनमेंट का रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स सिग्नल्स और किस्मत के ये मोड़ आपकी ज़िंदगी में भी शुरू हों, तो अभी के अभी कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, आई अलाइन माई डेस्टिनी विद डिवाइन एनर्जी। और वीडियो लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपका मन इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। नाम जप और मानसिक शांति कैसे ये चिंता, तनाव, ओवरथिंकिंग, अकेलापन और बेचैनी को जड़ से खत्म करता है। ये टॉपिक आपकी पूरी सीरीज का सबसे सुकूनदायक, सबसे उपचारक और सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा है। क्योंकि अगर जीवन की सारी समस्याओं की जड़ खोजी जाए तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, मन की अशांति। और इस अशांति के रूप चिंता, तनाव, बेचैनी, डर, ओवरथिंकिंग, अकेलापन, खालीपन, अंदर से टूटन, मन का भारीपन। यही वो जगह है जहां नाम जप दवा नहीं, अमृत की तरह काम करता है। ये अध्याय आपको बताएगा कि रोजाना कुछ मिनट नाम जप करने से कैसे मन की गहराई में जमी सालों पुरानी उलझनें धीरे धीरे गलने लगती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें,
क्योंकि ऐसे जीवन बदलने वाले लंबे अध्याय आपके लिए लगातार आते रहेंगे। और कमेंट में लिखें, थैंक्स यूनिवर्स, आई चूज इनर पीस। अब शुरू करते हैं। नंबर 1, मन क्यों अशांत है? कारण बाहर नहीं, भीतर है। लोग सोचते हैं कि उनकी नौकरी की टेंशन, रिश्तों की परेशानी, पैसों की समस्या, दुनिया की बातें, घर का माहौल, समाज का दबाव, ये सब उनके तनाव का कारण है। लेकिन योगानंद कहते हैं कि मन अशांत होता है इसलिए दुनिया बड़ी लगती है। अगर मन शांत हो जाए तो दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। सच यह है, अशांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर जन्म लेती है। और इसकी जड़ें होती हैं गलत सोच, कमजोर भावनाएं, पुराने चोट, अतीत की तकलीफें, अनकहे डर, अधूरी इच्छाएं, मन की अस्थिरता, आत्मा की भूख और सबसे बड़ा, भगवान से कटाव। नाम जब इस कटाव को जोड़ देता है और जैसे ही ये जुड़ाव बनता है, अशांति की जड़ें सूखने लगती हैं। नंबर 2, चिंता, जो कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। एक व्यक्ति ने कहा था कि मेरी जिंदगी में चिंता कभी खत्म नहीं होती। बस पहले पैसों की चिंता थी, फिर रिश्तों की, फिर भविष्य की, अब स्वास्थ्य की। चिंता विषय बदलती है, लेकिन भावना वही रहती है। नाम जब चिंता के साथ क्या करता है? ये चिंता को देखने की क्षमता देता है। पहले चिंता आती थी और आप उसमें डूब जाते थे। अब चिंता आती है और आप 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, उसे पहचानते हैं और नाम जप के सहारे उसे देखते हैं। चिंता में डूबना और चिंता को देखना 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। पहले आप चिंता थे, अब चिंता आपके सामने है। यहीं से चिंता की पकड़ टूटना शुरू होती है। यह चिंता को हल्का बना देता है। नाम जप से दिमाग की तरंगें धीमी होती हैं, सांस स्थिर होती है, दिल भारीपन छोड़ देता है। समस्या वही है, पर उसकी चुभन आधी हो जाती है। यह भीतर से महसूस कराता है, मैं अकेला नहीं हूं। यह वाक्य चिंता की जड़ काट देता है। चिंता अकेलेपन से पैदा होती है और नाम जप उसे जड़ से सुखा देता है। नंबर 3, तनाव, जो कि शरीर पर सबसे भारी बोझ है। तनाव कोई भावनात्मक चीज नहीं है, यह एक शारीरिक जहर है। सर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ना, नींद खराब, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पेट की समस्या, शरीर में दर्द, सांस छोटी होना, जल्दी थक जाना, मन टूटना, यह सब तनाव का ही रूप है। नाम जप तनाव को कैसे ठीक करता है? ये शरीर की फाइट और फ्लाइट मोड को बंद करता है, जिसमें शरीर हमेशा खतरे में महसूस कर रहा होता है। नाम जप शरीर को संदेश देता है कि तुम सुरक्षित हो और शरीर ढीला पड़ने लगता है। ये दिमाग के केमिकल बदल देता है। धीरे धीरे स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं, शांति वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं। बिना दवा के, बिना खर्च के, बिना किसी भारी चीज के। ये भावनाओं को पिघलाता है। तनाव अक्सर दबी हुई भावों का परिणाम होता है। नाम जप उन्हें बाहर लाकर साफ कर देता है। 4. ओवरथिंकिंग मन की सबसे बड़ी कैद। सबसे खतरनाक मजबूरी, सोचते ही जाना। लाख कोशिश करो, दिमाग रुकता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये गलत निकला तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो,
ये अगर मन का कैद खाना है। नाम जप ओवर थिंकिंग पर सीधे वार करता है। 4.1 यह दिमाग की गति स्लो कर देता है। आपका मन जो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था, नाम जप उसे 40 पर ले आता है, फिर 20 पर, फिर 10 पर। धीमा मन बराबर साफ मन, साफ मन बराबर कम विचार। 4.2 ये मन की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है। अब मन 10 दिशाओं में नहीं भागता, नाम पर टिक जाता है। 4.3 धीरे धीरे मन सोचने की मजदूरी से आज़ाद होने लगता है। पहले आप सोच के गुलाम थे, अब आप सोच के मालिक बन जाते हैं। 5 अकेलापन जब सब होते हुए भी दिल खाली रहता है। अकेलापन तब नहीं लगता जब पास कोई नहीं होता। अकेलापन तब लगता है जब पास 1000 लोग हों पर दिल फिर भी खाली हो। ये खालीपन एक ही बात बताता है, दिल भगवान से कटा हुआ है। नाम जप ये कटाव जोड़ देता है। 5.1 ये भीतर सहारा जगाता है। पहली बार लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है। अकेलापन तुरंत कम हो जाता है। 5.2 ये दिल के भीतर प्रेम भरता है, जिसे बाहर की दुनिया कभी नहीं भर सकती। 5.3 ये आत्मा को अपनापन देता है। आप महसूस करते हैं कि मैं इस दुनिया में फेंका हुआ नहीं हूं, मुझे चलाया जा रहा है। ये एहसास अकेलेपन को खत्म कर देता है। 6 बेचैनी जब मन कहीं टिकता नहीं। बेचैनी मन का वो तूफान है जो बिना कारण उठता है। आप बैठे हैं, सब ठीक है, पर मन रेस्टलेस है। नाम जब बेचैनी की जड़ पर वार करता है। 6.1 सांस स्थिर होने लगती है। बेचैनी हमेशा अनियमित सांस से जुड़ी होती है। नाम जप सांस को ताल देता है। 6.2 दिल की धड़कन सामान्य होती है। बेचैनी दिल को तेज करती है। नाम जप उसे शांति देता है। 6.3 दिमाग में अनजान डर खत्म होने लगता है। बेचैनी 90% बिना कारण होती है। नाम जप उस झूठे भय को मिटाता है। 7 भावनात्मक भारीपन जब आत्मा थक जाती है। बहुत समय ऐसा होता है जब कोई खास कारण नहीं होता, पर मन फिर भी भारी लगता है। ये भावनात्मक विष है जो वर्षों से जमा है। नाम जप इस विष को पिघलाता है, उसे बाहर निकालता है, मन को डिटॉक्स करता है। जैसे गर्म पानी बर्फ को पिघला देता है, वैसे ही नाम जप दिल की जमी हुई बर्फ को गर्माहट देता है। 8 नाम जप मन को क्यों ठीक करता है, इसका वैज्ञानिक आध्यात्मिक कारण। यहां कोई चमत्कार नहीं है, सब कुछ वैज्ञानिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक है। 8.1 नाम बराबर कंपन, मतलब वाइब्रेशन। हर नाम एक तरंग पैदा करता है। ये तरंगें दिमाग की तरंगों को सुबह के सूरज की तरह शांत कर देती हैं। 8.2 नाम बराबर ऊर्जा यानी कि फ्रीक्वेंसी। जब नाम दिल से लिया जाता है तो उसकी ऊर्जा दिमाग के तनाव को काट देती है। 8.3 नाम बराबर स्मृति यानी कि रिमेम्बरेंस। भगवान की याद मन को उसकी असली पहचान दिलाती है कि ये शरीर नहीं, एक चेतना है। ये एहसास अकेलेपन को खत्म कर देता है। 8.4 नाम बराबर सरेंडर। मन की बीमारी कंट्रोल से पैदा होती है। नाम जप कंट्रोल छोड़ना सिखाता है, और जहां सरेंडर होता है वहीं शांति जन्म लेती है। 9 नाम जप के बाद आप में आने वाले परिवर्तन जो मानसिक शांति की शुरुआत होते हैं। कुछ हफ्तों में आप कम गुस्सा करेंगे, कम सोएंगे पर तरोताज़ा होंगे, कम सोचेंगे पर सोचने की गुणवत्ता बढ़ेगी, कम बोलेंगे पर असरदार बोलेंगे, कम डरेंगे पर समझदार बनेंगे, कम चिढ़ेंगे पर अधिक स्वीकार करेंगे,
कम रोएंगे पर अधिक भावुक बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करेंगे। यही मानसिक शांति है। 10. नाम जप मन को नहीं बदलता, ये मन के मालिक को जगा देता है। मन हमेशा बोलेगा ये उसका काम है, लेकिन समस्या तब होती है जब मन आपका मालिक बन जाता है और आप उसका गुलाम। नाम जप आपको अपनी चेतना में खड़ा कर देता है, और जब चेतना जाग जाती है मन शांत हो जाता है, जैसे शोर भीड़ में धीमा हो जाता है। यही असली शांति है, यही नाम जप का चमत्कार है। अगर आप भी चिंता, तनाव, अकेलेपन और ओवरथिंकिंग से अपने मन को मुक्त करना चाहते हैं तो तुरंत नीचे कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, आई चूज अ पीसफुल माइंड। और वीडियो लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका संकल्प मजबूत हो जाए और आपकी ऊर्जा इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले। नाम जप और सफलता, कैसे ये जीवन, करियर, रिश्तों, पैसे और लक्ष्यों को भीतर से बदलकर बाहरी सफलता तक पहुंचा देता है। ये अंतिम टॉपिक आपकी पूरी वीडियो का सबसे व्यावहारिक, सबसे प्रेरक और सबसे वास्तविक हिस्सा है, क्योंकि आप, मैं और पूरी दुनिया सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, हम इंसान हैं। हमें चाहिए अच्छा करियर, स्थिर पैसा, सम्मान, अच्छे रिश्ते, बेहतर जीवन, मानसिक शांति और लक्ष्य पूरे होने का सुकून। तो सवाल उठता है, क्या नाम जप से ये सब सच में मिलता है? उत्तर है हाँ, लेकिन वजह जादू नहीं, वजह मन और चेतना का परिवर्तन है। नाम जप आपकी किस्मत को प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन परिणामकारी तरीके से बदलता है। इसे समझने के लिए आपको ये पूरा अध्याय ध्यान से सुनना होगा। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, आई चूज अ सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ। अब शुरू करते हैं। एक, सफलता मन से शुरू होती है और नाम जप मन को रीसेट करता है। करियर, पैसा और रिश्ते सिर्फ बाहरी विषय नहीं हैं, उनकी जड़ें मन की दुनिया में होती हैं। अगर मन डर से भरा है, गुस्से से भारी है, उलझनों से घिरा है, अस्थिर है, तनावग्रस्त है, विचलित है, बेचैन है, तो बाहरी दुनिया में सफलता संभव ही नहीं। नाम जप सबसे पहले मन का भारीपन हटाता है। आपने देखा होगा, जब मन हल्का होता है तभी इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा निर्णय लेता है, अच्छा काम करता है, अच्छा बोलता है। यही हर सफलता की पहली शर्त है। 2, नाम जप निर्णय क्षमता तेज करता है और सही निर्णय ही सफलता लाते हैं। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो बहुत कुछ करते हैं। सफल लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही निर्णय करते हैं। लेकिन तुलना, डर, ईर्ष्या और अधीरता दिमाग को अंधा कर देते हैं। नाम जप आपके मन पर एक आत्मिक फिल्टर लगा देता है। आप में धीरे धीरे इन गुणों का विकास होता है। स्पष्टता, स्थिरता, शांत दिमाग, सही दिशा की पहचान, गलत लोगों से दूर रहने की क्षमता, सही मौकों को पकड़ने की बुद्धि। यही गुण बड़े बड़े फैसले सही समय पर लेने में मदद करते हैं। इसीलिए नाम जप करने वाले अक्सर कहते हैं, मुझे अंदर से ही पता चल जाता है कि क्या सही है। ये कोई जादू नहीं, ये अंतर्ज्ञान का जागना है, और अंतर्ज्ञान हर महान सफलता की नींव है। नंबर 3, नाम जप से आत्मविश्वास स्थिर होता है और यही सफलता का असली इंजन है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कमी, अवसर की कमी, पैसों की कमी, रिश्तों की कमी? नहीं, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मविश्वास की कमी। नाम जप ये कमी खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि नाम जप
इंसान के भीतर एक गहरा भाव जगाता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक अदृश्य शक्ति है। ये भाव धीरे धीरे आपको हिम्मत देता है, साहस देता है, आत्मविश्वास देता है, चुनौती स्वीकार करने की क्षमता देता है, गिरकर उठने की शक्ति देता है। जब मन में भगवान का नाम होता है तो कोई बाहरी आलोचना, कोई असफलता, कोई डर आपको रोक नहीं पाता, और यही सफलता का असली इंजन है। नंबर 4, नाम जप गलत लोगों को दूर करता है और गलत लोग ही 80% नुकसान देते हैं। सफलता का रास्ता गलत लोगों से भरा होता है। धोखेबाज, ईर्ष्यालु, बेईमान, नकारात्मक, लालची, मनगढ़ंत, फायदा उठाने वाले, मानसिक थकान देने वाले। ये लोग आपके करियर, रिश्तों, पैसे और जीवन सबको बर्बाद कर सकते हैं। नाम जप की ऊर्जा धीरे धीरे इन लोगों को आपसे दूर कर देती है। कैसे? आपकी तरंग उच्च हो जाती है और नकारात्मक लोग उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वे खुद हट जाते हैं। यही नाम जप का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, डिवाइन प्रोटेक्शन। जब गलत लोग हटते हैं तभी सही लोग जगह बनाते हैं, और सही लोग ही सफलता के असली सीढ़ियां होती हैं। नंबर 5, नाम जप मेहनत को फल देता है क्योंकि ये भीतर की ऊर्जा खोल देता है। कई लोग मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मन की भारी ऊर्जा मेहनत के फल को रोक देती है। नाम जप मन को हल्का करता है, ऊर्जा को सिंक करता है, कर्म की दिशा साफ करता है, सही लोगों तक आपकी पहुंच खोलता है, सही अवसर आपके पास खींचता है। यही वजह है कि नाम जप करने वाले लोग कहते हैं, मेरी किस्मत मेरी मेहनत के साथ मिलकर काम करने लगी है। सिर्फ मेहनत सफलता नहीं देती, मेहनत प्लस सही ऊर्जा इज इक्वल टू असली सफलता। नंबर 6, नाम जप चिंता और ओवरथिंकिंग को मार देता है, जिससे काम, पढ़ाई और करियर तेज हो जाते हैं। तनाव और ओवरथिंकिंग दिमाग की सबसे बड़ी चोर हैं। ये आपकी एकाग्रता, रचनात्मकता, प्रेरणा, ध्यान, ऊर्जा सबको चूस लेते हैं। नाम जप इन सबको धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब चिंता जाती है तब क्षमता आती है, जब तनाव जाता है तब असली कौशल उभरते हैं, जब ओवरथिंकिंग हटती है तो दिमाग बिजली की तरह काम करता है। यही कारण है कि पढ़ाई, बिजनेस और करियर में नाम जप करने वाले लोग स्थिर और तेज प्रगति करते हैं। नंबर 7, नाम जप लक्ष्य पर फोकस करता है और फोकस ही सफलता का फॉर्मूला है। दुनिया विचलन से भरी है, फ़ोन, सोशल मीडिया, तुलना, लोग, शोर, अफवाहें, तनाव, चिंता। लक्ष्य उन्हीं को मिलता है जिनका मन फोकस्ड है। नाम जप मन को केंद्रित करता है। धीरे धीरे मन कम भटकता है, कम उलझता है, कम डगमगाता है, ज़्यादा स्थिर रहता है, लक्ष्य पर गहराई से टिका रहता है। यही वो गुण हैं जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। नंबर 8, नाम जप सफलता में स्थिरता देता है ताकि आप उपलब्धि के बाद भी ना गिरें। सफलता पाना कठिन है, सफलता बनाए रखना उससे भी कठिन। अहंकार, जलन, बढ़ा चढ़ा एहसास, दिखावा, ये सब सफलता को खा जाते हैं। नाम जप इंसान को विनम्र रखता है, वास्तविक रखता है, स्थिर रखता है, क्योंकि नाम जप करने वाला ये समझता है मैं नहीं, उसकी कृपा काम कर रही है। इसीलिए वे लोग सफल होने के बाद भी नीचे नहीं गिरते। नंबर 9, नाम जप रिश्तों में सफलता दिलाता है क्योंकि ये दिल को साफ कर देता है। किसी भी रिश्ते की सफलता न प्यार पर टिकी होती है, न आकर्षण पर, न वादों पर। ये टिकी होती है दिल की शांति पर। नाम जप दिल को साफ करता है, गलतफहमियां कम करता है, अहंकार पिघलाता है, संवाद बेहतर करता है, गुस्सा कम करता है, क्षमा बढ़ाता है।
इसीलिए नाम जप करने वाले लोग रिश्तों में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनका दिल शांत होता है और शांत दिल ही रिश्तों का ब्रह्मास्त्र है। नंबर 10, नाम जप आपको आपकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाता है, क्योंकि ये आत्मा को जागृत करता है। अंत में सबसे बड़ी बात, हर इंसान के भीतर एक अद्भुत क्षमता छिपी है, लेकिन ये क्षमता डर, तनाव, दुख, तुलना, अहंकार और गलत सोच के नीचे दब जाती है। नाम जप इन सब परतों को हटाकर आपके भीतर की आत्मा को जगाता है। जब आत्मा जागती है तो इंसान को अपनी असली शक्ति महसूस होती है। उसकी सोच तेज होती है, उसकी दिशा स्पष्ट होती है, उसका निर्णय सही होता है, उसका मन शांत होता है, उसकी ऊर्जा ऊंची होती है, उसकी किस्मत उसकी मदद करती है। यही असली सफलता है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। नाम जप जीवन का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र मार्ग है। आपने इतने लंबे समय तक इस वीडियो को सुना, अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मा को खोला। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी, नाम जप सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं है। नाम जप जीवन का पूरा विज्ञान है। यह दृश्य से आज़ादी देता है, अतीत से मुक्ति देता है, मन से शांति देता है, रिश्तों में प्रेम देता है, दिल में सुकून देता है, आत्मा में रोशनी देता है, किस्मत में मोड़ देता है और जीवन में सफलता देता है। नाम जप हमेशा आपका इंतजार करता है। आप चाहे कितने भी टूटे हों, थके हों, डरे हों, उलझे हों, निराश हों, जैसे पिता अपने बच्चों की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही ईश्वर भी प्रतीक्षा करते हैं कि आप एक बार उनके नाम में डूब जाएं। याद रखिए, नाम जप से बड़ा ब्रह्मास्त्र इस धरती पर कोई नहीं, क्योंकि नाम वही है जिसमें भगवान बसते हैं, और जिस जीवन में भगवान उतर आएं, वहां चमत्कार होना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, आपको शांति मिली, आपको दिशा मिली या आपकी आत्मा को कुछ महसूस हुआ, तो ये समय है एक छोटे से निर्णय का। यही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस कमेंट में लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, माय न्यू लाइफ बिगिंस नाउ, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी भी इस दिव्य शक्ति से बदल सके। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा भगवान की रोशनी में चल रहे हैं। नाम जप आपका सहारा है, आपका साथी है, आपका रक्षक है, आपका मार्गदर्शक है। जब भी टूटें, जब भी डरें, जब भी थकें, सिर्फ एक बार भगवान का नाम ले लें और फिर देखिए आपका जीवन कैसे धीरे धीरे चमत्कारों से भरने लगता है। धन्यवाद। यूनिवर्स आपको आपकी हर सच्ची इच्छा पूरी करके दे। अगर आप अगला प्रोजेक्ट, अगला वीडियो या अगला टॉपिक बनवाना चाहें तो बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।